वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम ऑडिबल? प्रणव आशीर्वाद राजपूत, थोड़ा आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? ग्रेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर आज के इस सेशन में, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं क्यू का सेकंड पार्ट। कैसे हैं आप सभी? हाउ एवरीवन इज? वेरी गुड इवनिंग। हाँ स्मृति, खुश रहो बच्चा। कोई बात नहीं बेटा, गेट का एग्जाम इंपॉर्टेंट है, हमारा टेस्ट तो आप कभी भी कर लेना, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की हम पीवाईक्यू, आप देखो बेटा, पीवाईक्यू मैं थोड़ा थोड़ा करा दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। चरण स्पर्श कह रहे हैं लावन, खुश रहो बेटा, आपके सारे सपने पूरे हों। बहुत बढ़िया, सारे ठीक है? चलिए, नमस्ते नमस्कार सभी को, बढ़िया। हाँ कोई बात नहीं बेटा, वो मैं लेके आया हूँ और मेरे पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी है। बेटा वीडियो सॉल्यूशन रेफर करें, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन में मतलब जितना एफर्ट हम क्लास में लगाते हैं, सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। मोटिवेशन कम हो रहा है बेटा, मोटिवेशन देखिए ऐसा है कि यहाँ पे ना आप मोटिवेशन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, डिसिप्लिन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन का क्या है, आज है कल नहीं है, है ना। मोटिवेशन जो है आज रहता है कल नहीं रहता है। आप कंसिस्टेंस अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है, अपना एक कंसिस्टेंट एफर्ट लगाइए। उस वजह से ही आप जो है पीछे होते हैं, क्योंकि आप लगातार निरंतर रूप से प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो एक जो कंसिस्टेंसी है ना, वो आप मेंटेन करने की कोशिश करें कि भाई मैं रोज 2 घंटा दूंगा, मैं पूरा एफर्ट मारूंगा इन दैट केस। तो हाँ बेटा, 16 मार्क्स इज गुड मार्क्स। तो ये आप देखो, बाकी डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में रहेंगे, लेकिन यही है कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, वो आपको क्लियर रहना चाहिए अगर आप अचीव करना चाहते हैं। मैंने पहले भी बोला था, ये मैराथन है, आप दौड़ेंगे, आप थकेंगे, और कुछ विकेट तो पहले गिर जाएंगे क्योंकि हाफ जाएंगे, ठीक है। कुछ विकेट पहले गिर जाएंगे क्योंकि वो हाफ जाएंगे। तो इन दैट केस कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, यही एक की है। मोटिवेशन जो है, आप जितने बड़े बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अब आप जो है एडोलेसेंस के उसमें नहीं है ना, 16-17 साल के नहीं है कि लॉट ऑफ हार्मोन्स आर पंपिंग मतलब आ रहा है और आप बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, है ना, बाकी इधर उधर जितने भी ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। आप अब 20-21 साल के हैं, तो यहाँ पे आप जो है अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए, ठीक है, डिसिप्लिन लेके आइए। दैट विल हेल्प यू इन दैट केस, दैट विल हेल्प यू इन दैट केस। देखो, टेस्ट देना अपने आप में ही जो है एक सफलता है। तो टेस्ट आपने अगर अटेम्प्ट किया है, ठीक है, टेस्ट मैं हमेशा ये कहता हूँ, टेस्ट को किस तरह से लेना चाहिए। तो देखिए, टेस्ट जो है आपका अटेम्प्ट करना एक चीज, ठीक है। टेस्ट आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। टेस्ट आपको सिखाता है रिवीजन, ठीक है, कि आप जाने से पहले आपने रिवाइज किया, तो आपका एक चैप्टर जो है वो रिवाइज करके जाना पड़ता है, तो रिवीजन आपका हो रहा है। दूसरा टेस्ट आपको सिखाता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपको सिखाता है कि भाई आप कम समय में टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, आपको डिसीजन मेकिंग सिखाता है, ठीक है। टेस्ट आपको सिखाएगा ऑल्सो कि डिसीजन मेकिंग सिखाएगा। और ये आपका एक दर्पण होता है, एक आईना होता है, कि जिसमें आप जो है अपनी कमियां, जो आप में जो जहां पे आप लैक कर रहे हैं, ठीक है, लैकिंग है ना, या आपका जो भी लैकिंग पॉइंट है, जो आपकी कमियां हैं, वो भी बताता है यहाँ इन दैट केस। तो जो भी आपकी कमी है, या आपकी जो भी आपका फ्लॉज है ना, फ्लॉज भी आपको बताता है कि आपके क्या क्या फ्लॉज हैं इसमें, ठीक है। और ये सिखाता है इन दैट केस कि आप इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है टेस्ट का, वो है इंप्रूवमेंट, कि आप जो है अपनी कमियां, जितने भी आपके फ्लॉज हैं, ठीक है, ये 4 पॉइंट पे टेस्ट को देखना चाहिए। मार्क्स इसका आउटकम है, ठीक है। तो मार्क्स पे आप फोकस कभी भी टेस्ट के फाइनल एग्जाम छोड़ के किसी भी मार्क्स पे फोकस नहीं करेंगे। और ये आपको एक कैरेक्टर भी शो करता है कि भाई मेरे अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ कमियां हैं मेरे अंदर और उन कमियों को मुझे सुधारना है। मार्क्स इसका जो है पर्पस जो है, वो लास्ट पर्पस रहता है इसका, ठीक है। लास्ट पर्पस रहता है कि आप मार्क्स के ऊपर फोकस करें। तो मार्क्स इसका पर्पस नहीं होता। अटेम्प्ट किया, एक बड़ा डिसीजन है कि भाई मैं टेस्ट देने जा रहा हूं, माइंडसेट, ठीक है, टेम्परामेंट डेवलप करना, टेस्ट देने की, लिखने की आदत डेवलप करना, ठीक है, ये सारी चीजें। अब अगर इस सारी चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ये आपका इंप्रूवमेंट, कि अब आपसे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, या आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, उनका आपको समाधान, सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। इन सब चीजों का सॉल्यूशन ढूंढना है, और आप अपने आप को पहचाने कि भाई मैं टेस्ट में आपको क्या क्या गलतियां करता हूं इन दैट केस। तो बेटा आपको तो आपने अगर ये एक्सपेक्ट किया होगा, या आप फाइनल एग्जामिनेशन भी अगर आप 25 डिवाइड बाय 25 या 23 आउट ऑफ 23 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज फूलिशनेस, ठीक है। ये मूर्खता है कि आप 23/23 ले आएंगे। सी प्रोग्रामिंग में फिर भी ला सकते हैं आप 23, वहां पे बहुत लोग कमाल करते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चीजें आती हैं, तो ये नहीं पॉसिबल है। तब आपको ध्यान देना है कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आपको ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करना है कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए, कुछ बनेंगे कुछ छूटेंगे। अच्छा, एक और चीज, क्या जो क्वेश्चन छूटा वो गेट में आएगा? पहले आप अपने दिमाग माइंडसेट को ऐसा रखिए, क्या मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा वही क्वेश्चन गेट में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो आंसर है नहीं आएगा।
वैसा मिलता जुलता भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो आपका पूरा फोकस जो है ऑप्टिमाइजेशन पे रहना चाहिए। आई शुड गेट मैक्सिमम मार्क्स, ये टेस्ट का पर्पस होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो है आने चाहिए आपके, ये आप उस पर फोकस कीजिए। सारा दिया हुआ था बेटा, बैंड मैट्रिक्स का मतलब भी दिया हुआ था, और एक छोटी सी सीरीज बनती है बैंड मैट्रिक्स में। डायगोनल में आपके पास n एलिमेंट रहते हैं, उसके ऊपर जाएंगे तो n-1 n-2। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि n-1 n-2 n-3 है ना, डेफिनेशन दी हुई थी वहां पर, और उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, है ना। हर समय आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने हमेशा देखे हैं, ऐसा नहीं होता। बैंड मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी वो उसमें दी हुई थी, और बड़ा ही सिंपल था कैलकुलेशन उसका, बैंड मैट्रिक्स का, ठीक है। बैंड मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई थी कि एक जैसा बैंड बनता है, ठीक है, बैंड आता है। लाभ हमने क्या कर दिया, हाँ रसरी आवत जाती सिर पर, ये तो सही बात है बेटा, लेकिन वही है कि अब कोई घिसना नहीं चाहता ना। समस्या ये है वो घिसने वाला जो प्रोसेस है जिससे निशान पड़ेगा वो नहीं हो पा रहा है ना, तो घिसना पड़ेगा थोड़ा सा। और बैंड मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत खतरनाक नहीं था। डायगोनल में n एलिमेंट और उसके आजू बाजू जो बैंड बनते हैं, ऊपर अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल, उसमें n-1 होगा, n-2 होगा, ऐसे ए बैंड थे उसमें, ठीक है, उसमें ए बैंड थे, ठीक है, ए बैंड थे उसमें। तो अभी बोलोगे तो मैं भी प्रूफ कर दूंगा, लेकिन अभी हम पहले थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं इन दैट केस। तो बेटा 7 मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए, जो भी आपके मार्क्स आए, अब आप उन क्वेश्चन पे थोड़ा वर्कआउट कीजिए और सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ाइए, ताकि आपका जो है रियल टेस्ट जब फाइनल एग्जाम में आए तो आप हर तरीके से रेडी रहे। इस टेस्ट का पर्पस ये है, ये मार्क्स नहीं है। तो यहां से अपने आप को जज करना बंद करेंगे। डोंट जज योरसेल्फ कि मेरे 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। इससे कोई भी आपको फायदा नहीं होगा कि मेरे मार्क्स 6 आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, मेरे फाइनल में भी उतने ही आएंगे। इट डजंट मैटर, क्योंकि हमारे पास एक बहुत लंबी जर्नी है। उस लंबी जर्नी में हमें मार्क्स पे ना फोकस करके इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। तो जिसके भी जितने भी मार्क्स आए, कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। ना इससे आपको सिलेक्शन मिलना है, ना इसका ना ये याद रहेगा आपको। कोई भी कितने भी मार्क्स आए, आप इस पॉइंट पे फोकस करेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द टेस्ट। तो रिवाइज हो गया, टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, टेम्परामेंट डेवलप हो गया, डिसीजन मेकिंग सीख ली, फ्लॉज आपको पता चल गया कि भाई मैं कहां पे कैसे कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं या टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। एंड उसके बाद आपका मेन काम है इंप्रूवमेंट का, ठीक है, इंप्रूवमेंट का। तो सारे टाइप के बच्चे हैं जिनके 23 आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं। तो जो 21 आ रहे हैं बेटा, वो अपने आप को कंटेंट रखेंगे, मतलब कैरिड अवे नहीं होंगे कि भाई इतने में आ रहे हैं, सारे में इतने ही आएंगे, इन दैट केस वैसा नहीं सोचेंगे। और जिनके कम मार्क्स आए हैं वो हर क्वेश्चन को जाकर रिविजिट करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो मार्क्स जो है हमारे आने वाले समय में वो थोड़ा इंप्रूव हो सके हमारा मार्क्स। दिस इज दिस। चलिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड के पहले आता है क्या हमने पढ़ा। तो हमने बेटा एक ही टॉपिक पढ़ा था लास्ट डे, वो था लीनियर क्यू, ठीक है। हमने क्यू को देखा था और लीनियर क्यू की डेफिनेशन, लीनियर क्यू का हमने सारा देख लिया था, और हमने क्वेश्चंस जो है लीनियर क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो बेटा हताश नहीं होना, ठीक है, क्योंकि आदमी 100 बार गिरेगा और 100 बार गिरने के बाद जो उठता है उसी टाइप का एक एटीट्यूड हमको चाहिए। हताश कोई नहीं होगा, 4 आया, 5 आया, 6 आया, हताश होने की कोई जरूरत नहीं। ये फाइनल एग्जाम नहीं था, इसका जो पर्पस मैंने बताया उस पर फोकस करें, इंप्रूवमेंट पे ध्यान दें, और आपके पास बहुत लंबा समय है इंप्रूवमेंट करने का, तो उस पर फोकस करें इन दैट केस, ना, उस पर फोकस करें। चलिए, हमारा लेक्चर, तो मेरा लेक्चर आज का थोड़ा लंबा हो गया, बट आप हताश नहीं होंगे इन दैट केस। किसी भी केस में हताश नहीं होना है हमको, इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रख फोकस करना है कि भाई इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए, रादर देन कि मार्क्स 0 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। हाँ, 0 थोड़ा ज्यादा कम हो जाता है, बट फिर भी आज का हमारा केवल 2 टॉपिक है, दैट इज सर्कुलर क्यू, ठीक है, सर्कुलर क्यू, और है हमारे पास क्यू यूजिंग स्टैक, ठीक है, क्यू यूजिंग स्टैक, ठीक है। 2 ही टॉपिक हमें करने हैं। हाँ बेटा, वो स्टैक लाइफ वाला क्वेश्चन हम करेंगे, वो मैं लेके आया हूँ। देखो मैं हमेशा लेके आता हूँ, ठीक है, मैं बाकायदा डायग्राम बना के लेके आया हूँ। हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बना, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा रिकर्शन का कॉन्सेप्ट है इसमें, तो ये इट इज ओके, बट आपको धीरे धीरे आप अगर छोड़ते जाएंगे तो कभी ना कभी आपको हॉन्ट करेगा। तो ये रिकर्शन का क्वेश्चन था, नहीं बना, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। इसका आंसर एक्सपोनेंटेशन था, इसका आंसर 9 था, और इसका आंसर 48 था। इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग थे इन दैट केस स्टेटमेंट, बट आपने फिगर इट आउट कर लिया होगा इन दैट केस। तो ये हम डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। मुझे पता है कि ये 2 क्वेश्चन आपको ट्रबल दिया है, ठीक है, बट मैंने जानबूझ के रखा हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा डीपीपी में भी है, डीपीपी आज शायद आएगी, तो उसमें भी एक क्वेश्चन है डीपीपी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें भी आप जो है उसको अपुन स्टैक से कर लो स्टार्ट। अनूप, अच्छा हम अनूप को हम अपुन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आइए नाउ स्टार्ट करते हैं सर्कुलर क्यू से। कर दें स्टार्ट, रेडी हो? ज्ञान की बातें 15 मिनट हो गए, 15 मिनट्स, और कितना ज्ञान चाहिए बताओ? बहुत ज्ञान भरा है, लेकिन मैंने एक ही चीज देखा है, एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स। मैं एक ही चीज समझता हूं लाइफ में कि एक्शन, ठीक है, एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट मतलब देन वर्ड्स। तो मेरे ये बोलने का कोई मतलब नहीं है, एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नाउ अब यहां पे एक सिनारियो देखिए कि अगर ये मैंने इसमें 11 डाला, 12 डाला, ठीक है, ये लीनियर क्यू का सिनारियो है, 12 डाला, 13 डाला, 14 डाला, 15 डाला, और आप अगर रिवाइज करके आए हैं तो फ्रंट हमारा 0 में होगा, रियर 4 में होगा, और मैंने यहाँ पे 2 बार डीक्यू कर दिया, ठीक है, 2 बार मैंने डीक्यू यहाँ पे कर दिया, 2 बार यहाँ पे डीक्यू कर दिया, ठीक है। नाउ 2 बार डीक्यू करने से क्या होगा यहाँ पे, तो 11, 12, 13,
14 एंड 15। मैंने DQ किया पहली बार तो 0 में जाके इसको हटाएगा और फ्रंट की वैल्यू 0 से कट के 1 हो जाएगी। मैंने दूसरा DQ किया इन दैट केस तो ये भी कटेगा यहाँ से और 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और रियर को हम चेंज नहीं करते हैं जब तक कि लास्ट एलिमेंट डिलीट ना हो एंड दैट रियर विल रिमेन एट 4। ठीक है, नाउ टेल मी कि ये 2 एलिमेंट मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट मैंने हटा दिए हैं और इस सिनारियो में अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट की बात करूं, ठीक है, मैं इसमें एक और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहूं सपोज 40, देन व्हाट विल बी द स्टेटस रिस्पांस ऑफ लीनियर क्यू। ठीक है, रिस्पांस क्या होगा, रिस्पांस ऑफ लीनियर क्यू क्या होगा बेटा, लीनियर क्यू का रिस्पांस, लीनियर क्यू का क्या रिस्पांस होगा यहाँ पे, लीनियर क्यू का क्या रिस्पांस होगा, बहुत बढ़िया है ना। तो इन दैट केस लीनियर क्यू बोलेगा भाग हमारे पास जगह नहीं है ना, लीनियर क्यू बोलेगा भाग जगह ही नहीं है कहां पे आएगा, है ना, जगह ही नहीं है कहां पे आएगा, तो लीनियर क्यू बोलेगा ओवरफ्लो। अब ये बताइए कि क्या सही में इसके पास जगह नहीं है, क्या सही में इसके पास जगह नहीं है, क्यू इज फुल, है ना, ओवरफ्लो वाली कंडीशन आएगी। और आपको मैंने बताया था ओवरफ्लो कैसे लिखा जाता है इन दैट केस, है ना, तो बोलेगा भाग जगह नहीं है और कहां जाओगे, पर क्या सही में यहाँ पे स्पेस नहीं है, इज स्पेस इज रियली नॉट अवेलेबल, क्वेश्चन मार्क, क्या सही में जगह नहीं है यहाँ पे, इज रियली क्यू इज फुल, रियली क्यू टंकी में थोड़ा भी पानी की जगह नहीं, क्यू इज फुल, इज रियली क्यू इज फुल, है क्या जगह है कि नहीं है इसके पास जगह, अवेलेबल है, इज रियली क्यू इज फुल, तो आंसर है नो भैया, इधर तो 2 प्लेसेस हैं हमारे पास, है ना, अवेलेबल तो है, जगह तो है, आप दे नहीं रहे हो, है ना, आप दे नहीं रहे हो, और स्पेस इज देयर, इज रियली क्यू इज फुल, आंसर इज नो, जगह है, ठीक है ना, नाउ इन दिस के जगह तो है लेकिन आप दे नहीं रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको बढ़ना आता है आगे, है ना, क्योंकि ये लीनियर क्यू है, मतलब अगर ये 4 है, इसका फॉर्मूला क्या था, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, आप सीधा सीधा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो ये रिवीजन नहीं कर रहा है ना, ये सीधा सीधा आगे बढ़ते जा रहा है, ये इसको लग रहा है कि नहीं मुझे सारी चीजें याद है ना, तो ये रिवीजन नहीं कर रहा है, तो रिवीजन नहीं करने की वजह से रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, नहीं कंजूस नहीं है, इसको केवल आगे देखना आता है ना, आगे देखना, आपको भी आगे देखना चाहिए ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, रिवीजन नहीं कर रहा, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, तो जब तक 4 के बाद 5 नहीं है, 5 के बाद 6 नहीं है, 6 के बाद 7 नहीं, 4 पे आके फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे ना। ओके, तो नाउ कुछ बोल रहे हैं शिफ्ट करेंगे, बेटा कॉस्टली नहीं करेंगे, ठीक है, कॉस्टली नहीं करेंगे इन दैट केस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने घड़ी देखी है ना, क्या आपने 12 आवर वाली घड़ी देखी है, 12 आवर वाली घड़ी देखी है ना, 12 आवर वाली घड़ी देखी है क्या, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब 12 बज जाता है तो 13 नहीं बचता इन दैट केस, 13 नहीं बचता है, तो इन दैट केस ये क्या करता है, 12 के बाद बचता है आपका सीधा सीधा 1, ठीक है, 12 के बाद बचता है 1, और 12 के बाद 1 इसलिए बचता है क्योंकि इसका डिजाइन ऐसा किया गया है कि इन दैट केस 12 के बाद 13, 14, 15 नहीं बचता, 24 आवर फॉर्मेट में बचता है, पर मैंने 12 आवर फॉर्मेट कहा था, ठीक है, 12 आवर फॉर्मेट वाली बात कर रहे हैं, कुछ होंगे बच्चे अभी आएंगे सर 13 बचता है ना, 13 बचता है इन दैट केस, है ना, तो 12 आवर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं इन दैट केस। तो इसमें भी आइडिया यही है कि भाई आपके जो क्यू है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, 7 ना, मैंने साइज यहाँ पे 8 लिया है, कंफ्यूज मत हो जाना सर साइज क्यों आपने ले लिया, साइज हमने 8 लिया इन दैट केस। तो देखो बेटे अगर मैं इसमें अगर मैं यहां तक एलिमेंट भर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट मैंने डाल दिए, मैंने 2 डिलीट कर दिए, तो अगर इसका इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स जो है वो 7 के बाद 7 के बाद आफ्टर 7, इंडेक्स आफ्टर 7, ठीक है, आफ्टर 7 ये 8 पे ना जाकर, 8 पे ना जाकर, ठीक है, 7 के बाद अगर इंडेक्स हमारा 0 हो जाए, ठीक है, इंडेक्स 7 और इंडेक्स 7 के बाद इंडेक्स 7 इंक्रीमेंट टू 0, ठीक है, इंक्रीमेंट टू 0, अगर ऐसा हो जाए कि 7 के बाद 8 ना आए, 7 इंडेक्स के बाद 8 ना आकर 0 आ जाए इन दैट केस, तब मैं इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकता हूं, कौन से स्पेस को, जो प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि भाई 4 के बाद 5 नहीं है लेकिन हाँ 0 और 1 तो है, तो 4 का अगर इंक्रीमेंट 0 हो जाए, 4 को अगर इंक्रीमेंट करने से 0 हो जाए, लेकिन 0 1 रहे, 1 2 रहे, 2 3 रहे, 3 4 रहे, लेकिन 4 0 बन जाए, है ना, जैसे यहां पर 1 0 1 हो, 1 2 हो, 2 3 हो, 3 4 हो, 4 5 हो, 5 6 हो, 6 7 हो, लेकिन 7 जब इंक्रीमेंट हो तो 0 बन जाए, है ना। अगर ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए इनके लिए, है ना, ऐसा कोई अरेंजमेंट कर दिया जाए कि हम इन दोनों क्यू के एंड को जोड़ दें कैसे भी करके, है ना, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर अगर इनको जोड़ दिया जाए तो अब मैं उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकता हूं, ठीक है, और ऐसा करने के लिए हमारे पास है एक बहुत अच्छा ऑपरेटर, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर है भाई, ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो आपको इस तरह की व्यवस्था दे सकता है कि 7 के बाद 0 दे दे, ठीक है, तो दैट ऑपरेटर इज मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है, उस ऑपरेटर का नाम है मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है, ये ऑपरेटर कहलाता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है, तो रादर देन इंक्रीमेंटिंग टू 7 + 1, देखिए मैं करके दिखाता हूं, मॉड्यूलो ऑपरेटर ये देता है बच्चा भागफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, भागफल, हाँ, मॉड्यूलो ऑपरेटर बताएंगे बेटा, अगर 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखो आप लोगों को बेसिक भी बताना पड़ता है ना, और अगर 6 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा,
ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे ना, मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो 7 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, अरे बहुत बढ़िया, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1, ठीक है, 1 आंसर आएगा यहाँ पे ना। और 6 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे ना, बहुत बढ़िया, तो 0 आ रहा है, 2 आ रहा है किसी का, है ना। तो ये समस्या है कि लोगों से 6 जो है 8 से डिवाइड मेरा बोल रहा है, भाई हम इंप्रूव कैसे करें बताइए सर, है ना। बेटा 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, है ना, 6 आंसर आएगा। है, घुस जाऊं मैं कैमरे में, घुसूं मैं, हाँ, 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। छह आएगा बेटा, रिमाइंडर इज 6, पूरा का पूरा बच जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा बच जाएगा। रिमाइंडर डिवाइड करना है क्या, डिवाइड करके दिखाऊं क्या, डिवाइड करके दिखाऊं, 0 0 आएगा। रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। देखो बेटा, ये है 6 और आपने ऐसे स्टाइल में क्लिक किया होगा 8, कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा 6, कितने बार जाएगा ये, कितने बार जाएगा ये, कितने बार जाएगा ये, 0 बार जाएगा बेटा, 0 बार, 0 बार जाएगा। और 0 बार जाएगा तो 8 × 0 0 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, तो ये 6, यही है भागफल, ठीक है, इसी को कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। सर आप दुखती रख पे हाथ रख देते हो ना, 0 क्वोशेंट 0 बार जाएगा बेटा, और 6 - 0 रिमाइंडर 6 आ जाएगा, एक बार भी डिवाइड नहीं हो। आप जो 2 आंसर दे रहे हो वो इसका आंसर है, 10 / 8, ठीक है। अब हम कितने जन्म के पाप धोए, बोलो कितने क्लास के पाप धोना पड़ेगा बताओ, नहीं आप मेरे को केवल भागफल और शेषफल बताएंगे, ठीक है, अच्छा सॉरी, भागफल नहीं, शेषफल, सॉरी, भागफल तो ये क्वोशेंट को बोलते हैं, शेषफल किसी ने बोला भी नहीं इन दैट। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, अब बताओ बेटा रिमाइंडर कितना आएगा, इतनी तो मैथमेटिक्स सारी ने की होगी ना, अब बता देंगे रिमाइंडर कितना आएगा। अब 2 आएगा बच्चा, हाँ, अब ये देखो 8 को अगर हम 10 से डिवाइड करें, सॉरी 10 को अगर 8 से डिवाइड करें तो एक बार जाएगा ना, एक ही बार जाएगा, है ना। अब 8 आया, अब माइनस कर दो बेटा, तो ये होगा 2, तो ये हुआ भागफल, कोशेंट 1, ठीक है, कोशेंट 1, QUOTIENT, कोशेंट इज इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, ठीक है, कोशेंट 1 रिमाइंडर, अब आएगा 2 इन दैट केस, कोशेंट की वैल्यू आएगी, यहाँ पे कोशेंट आएगा 0, ठीक है, QUOTIENT, भागफल कितना इसमें 0, और यहाँ पे कोशेंट कितना आएगा, QUOTIENT, कोशेंट, स्पेलिंग खतरनाक है इसकी, भूल जाते हैं कभी कभी, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, 2, ठीक है, चलो तगड़ा है तुम्हारा, अच्छा ठीक है, आइए अब हाँ, तो बेटा हम अपना जो है रियर इज इक्वल टू, और कुछ चेंज नहीं होने वाला, याद रखिएगा। तो हमारा अब हुआ रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, ठीक है, और इसमें लगा दो मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है, इसमें लगा दो मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है। हाँ। एक और चाहिए, PW जूनियर के सब कैंडिडेट शुरू से शुरू करना पड़ेगा, फिर ना शुरू से शुरू करना पड़ेगा फिर। सर आज टाइम कुछ ज्यादा ही लग रहा है, हाँ बेटा टाइम तो ज्यादा लगेगा, हमारे बच्चे थोड़े खतरनाक हैं इस वजह से ना। रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करने से, यहाँ पे इन दिस केसेस 4 + 1, अगर आप 4 पे पहुंचते हैं तो 4, और साइज 5 है ना, साइज अगर 5 है, ठीक है, साइज इज इक्वल टू 5, तो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो, आप यहाँ पे 5 करेंगे, 5 मॉड्यूलो 5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 के बाद अब जो हमारा ये है वो घूम कर 0 पे आ जाएगा, क्योंकि अब हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है, मुझे बस इस पे ही मेहनत करनी है, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे इन दैट केस, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। हाँ, तो लास्ट के बाद ये 4 के बाद अगर आपने 4 को इंक्रीमेंट किया तो ये 0 पे आ जाएगा। अब देखिए सिचुएशन, ठीक है, अब आते हैं सिचुएशन में, क्या सिचुएशन है, ठीक है। नाउ अब आप 4 के बाद 0 में जा सकते हैं, तो हमारा जो फ्रंट था, ठीक है, हमारा जो फ्रंट था वो 2 पे था, और रियर अगर 4 पे था, और हमारे पास 11 13 14 15 थे, 13 14 और 15 थे। नाउ इज दिस क्यू इज फुल राइट नाउ। अच्छा एक मिनट को, रियर को फ्रंट को 0 पे रखते हैं, पहली कंडीशन देख लेते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू 0। नाउ 11 और 12, अब बताइए बेटा कि क्या हमारा क्यू अब फुल है, इज अवर क्यू इज फुल, इज अवर क्यू इज राइट नाउ फुल, क्या अभी क्यू फुल है, और अभी भी क्या मैं इसमें एनक्यू करूंगा तो क्या ये मुझे ओवरफ्लो देगा, ठीक है, क्या वो ओवरफ्लो देगा, नहीं इसमें देखो 11 12 के साथ, है ना, 11 12 के साथ देखेंगे, यस फुल है ना। हाँ, तो बेटा अब इसकी जो फुल कंडीशन होगी वो केवल, है ना, फुल जो है हम इसमें अब केवल आपको रियर इज इक्वल टू मैक्स -1 करने से नहीं होगा, ठीक है, मैक्स -1 करने से नहीं होगा, ये इतना पर्याप्त नहीं है ना, इतना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा, अगर ये मैक्स -1 में तो फ्रंट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0, और दोनों में लॉजिकल एंड लगेगा जो एंड गेट जैसा है, ठीक है, एंड गेट जैसा है। तो अब आपका जो फुल कंडीशन है वो खाली मैक्स -1 को चेक करने से नहीं चलेगा, आपको दोनों ही कंडीशन यहां पर लगानी पड़ेगी कि भाई अगर वो मैक्स -1 में है तो फ्रंट को 0 पे रहना है, तो फ्रंट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0 एंड रियर शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू मैक्स -1, ये दोनों ही हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों ही हमको चेक करना पड़ेगा, ये है हमारी कंडीशन नंबर 1, ठीक है, खाली वो लास्ट में पहुंच गया और सामने कुछ सीटें खाली हैं तो ये नहीं चलेगा, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज कंडीशन नंबर 1, खाली लास्ट नहीं चेक करेंगे, हमको फ्रंट भी चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, इज इट क्लियर कि आप खाली मैक्स -1 नहीं चेक कर सकते, आपको फ्रंट को भी चेक करना पड़ेगा, तभी फुल है, फ्रंट 0 रियर 4, ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो।
ओवरफ्लो। अपना नहीं दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि तुम बहुत सारे सोर्स से पढ़ के आते हो, मुझे एक जगह पे टिकना रहता है ना, तो कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आप इसको ध्यान से देखिए बस। फ्रंट को भी चेक करेंगे, रियर हमने पहले चेक करके रखा हुआ था, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा था उसको वाइप आउट कर दीजिए, ठीक है, उसको वाइप आउट कर दीजिए। अब दूसरी सिचुएशन देखो यहां पर इन दिस केसेस, क्योंकि इतना ही होना है, f इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 2, ठीक है, और r इज इक्वल टू 4, 13, 14 और 15, ठीक है, और मैं इसमें करता हूं NQ 40 और मैं इसमें करता हूं NQ 45, ये दोनों मैंने किया। बताएंगे बेटा फ्रंट और रियर की वैल्यू, फ्रंट क्या होगा रियर क्या होगा, बताएंगे यहां पर फ्रंट और रियर की वैल्यू बताएंगे। यहां पे अगर मैं इस सिचुएशन में जहां पे फ्रंट 2 पे खड़ा है और रियर 4 पे खड़ा है, अब अगर मैं इसमें सर्कुलर क्यू में NQ 40 और NQ 45 करूंगा तो क्या आएगा आंसर, फ्रंट और रियर की वैल्यू बताएंगे। सारे बताएंगे, खाली कैफ के बताने से नहीं होगा। हाँ, अब देखिए, अब क्या होगा, अब हमारा फॉर्मूला चलेगा रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है, ये चलेगा हमारा मॉड्यूलो मैक्स का फॉर्मूला। रियर 4 पे है तो ये हो जाएगा, और फ्रंट 0 पे नहीं है, मतलब जगह है ना, जगह है, तो 4 प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स, तो हमारा रियर हो जाएगा इन दैट केस इज 1, ठीक है। तो देखिए 13, 14, 15, ठीक है, 13, 14, 15। इसके बाद जब आप रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स करेंगे तो अब ये घूम के 0 पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूलो 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये 0 पे आ जाएगा और यहां पे वैल्यू डाल देगा 40, ठीक है, यहां पे डाल देगा 40। बहुत बढ़िया। नाउ सेकेंड टाइम जब आप करेंगे तो फिर से ये करेगा सेम चीज, अब रियर की वैल्यू 0 है, रियर इज इक्वल टू 0 और रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स की वैल्यू है 5, तो यहां पे हो जाएगा 0 प्लस 1 मॉड्यूलो 5 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो रियर की वैल्यू हो गई 0 पहले इटरेशन में, सेकंड इटरेशन में 1 हो गए, तो नाउ इन दिस केसेस रियर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और एलिमेंट हम यहां पे डाल देंगे 45, ठीक है, तो फ्रंट अपना नहीं हिला बट रियर आ गया 1 इन दैट केस। कोई अपडेट नहीं होगा, फ्रंट तभी अपडेट होता है जब आपका पहली बार फ्रंट अपडेटेड फॉर द ओनली फर्स्ट इंसर्शन, ठीक है, फ्रंट अपडेटेड ओनली फॉर फर्स्ट इंसर्शन इन इंसर्शन। क्वेश्चन सवाल यह है कि क्या ये कॉन्फ़िगरेशन जहां पे f इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1, जहां पे 40 है, 45 है, 13, 14, 15 है, इज दिस क्यू इज फुल, इज सर्कुलर क्यू इज फुल, इज सर्कुलर क्यू इज, नाउ इज इट फुल और नॉट, बताइए। क्या अब ये फुल है जहां पे आपका फ्रंट जो है यहां पे खड़ा है, ठीक है, फ्रंट आपका यहां खड़ा है, फ्रंट इज हियर एंड रियर इज ओवर हियर, क्या ये फुल है, इज इट फुल? और जगह नहीं दिख रही है आपको इन दैट केस, है ना, और जगह नहीं दिख रही है यहां पर, ये भी अब फुल हो गया, अब घूम के आया फिर भी फुल हो गया, ठीक है, घूम के आया फिर भी फुल हो गया, लेकिन यहां पे पहली कंडीशन इज, कंडीशन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल। तो बच्चा लोग यहां पर आपकी 1 कंडीशन अप्लाइड नहीं है, लेकिन क्यू फुल है, तो आपको दूसरी कंडीशन चाहिए, सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन आपको फ्रंट और रियर के कंपैरिजन से, ठीक है, कंपैरिजन से मिल जाएगी। ये देखिए फ्रंट जो है वो रियर की वैल्यू, ठीक है, रियर की वैल्यू लेस देन फ्रंट है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इसने पीछे से आकर इंसर्शन किया है, इस वजह से रियर की वैल्यू फ्रंट हो गई है, और फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रियर प्लस 1, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू रियर प्लस 1, फ्रंट की वैल्यू जो है रियर के एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो गई है। ये है हमारी कंडीशन नंबर 2, तो 2 कंडीशन हो गई बेटा यहां पे, ठीक है, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 हो गई, 2 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन तो पहले जैसे ही थी कि मैक्स माइनस 1 चेक करेंगे, लेकिन दैट टाइम आपका फ्रंट 0 पे रहना चाहिए, ठीक है, फ्रंट की वैल्यू 0, क्योंकि भाई यहां पे जगह अगर खाली रहेगी तो आप अब इंसर्शन कर सकते हैं, तो फ्रंट 0 रियर मैक्स माइनस 1। और दूसरा, अगर क्यू ने इस तरह की सिचुएशन में अगर क्यू के पास इनिशियल में जगह खाली थी और इसने पीछे से आकर अगर एलिमेंट इंसर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे हमने 40 और 45 के केस में देखा, तो 2 एलिमेंट डालते ही इन दैट केस, ये देखिए इसका मैंने कैलकुलेशन यहां पे किया हुआ है, जैसे ही मैंने 2 एलिमेंट और इंसर्ट किए, f हो गया 2 और r हो गया 1, ठीक है, अब ये फुल हो गया, दिस इज अनदर फुल कंडीशन, सर्कुलर क्यू इज फुल, इज सर्कुलर क्यू इज फुल, आंसर इज यस, ठीक है, इसका आंसर क्या है, यस, लेकिन यहां पे कंडीशन अलग है, ठीक है, कंडीशन यहां पे अलग है, कंडीशन 1 इज नॉट एप्लीकेबल। अब क्या कंडीशन नंबर 2 आई आपकी, फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रियर प्लस 1, तो मेरे पास इतना ही पढ़ना बेटा सर्कुलर क्यू में, इतना ही है, ठीक है, इतना ही है सर्कुलर क्यू में, इससे ज्यादा और लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो मेरे पास कंडीशन 1 आ गई कि फ्रंट आपका होना चाहिए एग्जैक्टली इक्वल टू 0 एंड रियर होना चाहिए एग्जैक्टली इक्वल टू मैक्स माइनस 1, तो खाली फ्रंट देखने से नहीं होगा, रियर, और ये है आपका, और या फ्रंट इज
एग्जैक्टली इक्वल टू रियर प्लस 1। ये दो कंडीशन हो गई फुल की। सर दोनों कंडीशन याद रखनी है ना, दोनों कंडीशन याद रखनी है कि फ्रंट 0 होगा, रियर मैक्स -1 होगा, या फ्रंट की वैल्यू रियर प्लस 1 होगी। क्या दोनों याद रखनी है? नहीं। आप चाहें तो इन दोनों कंडीशन को एक कंडीशन में हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कंबाइन दिस थिंग इनटू अ सिंगल कंडीशन। इसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि क्या समझ में आया या नहीं आया। रादर देन राइटिंग दिस, हम लिखेंगे फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू मैक्स, ओके, रियर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है। ये लिखेंगे हम, फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो एक्स। दो कंडीशन को एक में कैसे हुआ सर ये बताइए। देखिए, अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है और रियर की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो हमने कहा क्यों फुल है, यहां पे ये वाली कंडीशन लगाई। तो क्या फ्रंट की वैल्यू f इज एग्जैक्टली इक्वल टू 4 + 1 मॉड्यूलो 5, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? f इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5 मॉड्यूलो 5 दैट इज इक्वल टू 0। जी हाँ, देखिए, तो यहां पे ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, कि अगर मैं फ्रंट की वैल्यू 0 ले लूं, हमारा रिमोट टूट गया, चलिए, तो फ्रंट अगर 0 है, रियर 4 है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर मैं फ्रंट 0 रियर 4 की वैल्यू लूं तो f इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0, q इज फुल। तो ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है यहां पे इन दैट केस, है ना। यहां पे लेते हैं, तो यहां पे हमारा क्या था, रियर प्लस 1, मतलब मैं अगर फ्रंट की वैल्यू 2 लूं और रियर की वैल्यू 1 लूं तो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। फ्रंट की वैल्यू मैं 3 लूं और रियर की वैल्यू 2 लूं तो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। और फ्रंट की वैल्यू, है ना, मैं 4 लूं और रियर की वैल्यू मैं 3 ले लूं तो भी सेटिस्फाई होना चाहिए इन दैट केस, ना। तो देखो बेटा, यहाँ पे पुट कर करके वैल्यूज को देखो, यहाँ पे आप कि देखो, अगर मैं फ्रंट की वैल्यू 2 लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो, इस पार्ट में देखो कि फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू, रियर की मैंने क्या वैल्यू ली 1, तो हो जाएगा 1 + 1 मॉड्यूलो 5 दैट इज इक्वल टू 2। क्या है फुल। फ्रंट इज इक्वल टू, रियर की वैल्यू क्या है 2, 2 + 1 मॉड्यूलो 5, अभी नहीं जा रहा है 0 के पास, तो इन दैट केस इट इज इक्वल टू 3, सेटिस्फाइड। फ्रंट इज इक्वल टू, ठीक है, रियर की क्या वैल्यू है 3, 3 + 1 मॉड्यूलो 5, मॉड्यूलस 5 रिमाइंडर, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 4, सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों को हमने एक जगह पर लगा दिया और हमारा ये फाइनल वैल्यू आ गई फ्रंट की। चलिए बच्चा लोग बताओ, बजाओ ताली या फिर बजाओ, लिखो यस या बताओ अपने डाउट इन दैट केस। ये हाँ, वाई मॉड्यूलो 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मॉड्यूलो 5, क्योंकि हमारा ये जितना डायग्राम है इसमें जगह जो है 5 है ना, हमारी जो मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम साइज इस डायग्राम के लिए 5 लिए, लेकिन हमारा जो क्यू का साइज है, अरे साइज हमको लेना है यहाँ पर, ठीक है, अरे की साइज हमको लेनी है यहाँ पर इन दैट केस, अरे की साइज है यहाँ पर। ये देखो, ये दोनों कंबाइन कर दिया। मैक्स की वैल्यू 5 हमने क्यों ली है, क्योंकि हम 5 से ऑपरेट कर रहे हैं इन दैट केस। ये दोनों हमने कंबाइन करके एक ही इक्वेशन बना दी है और वो दोनों पे काम कर रहा है। ये देखो, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू ले ली और ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पर ले ली इन दैट केस। तुम सही में ताली बजा रहे हो, चलो। तो बेटा घूमेगा अब, है ना, अब ये चीजें घूम जाएंगी, गोल गोल घूमेंगे इन दैट केस। हाँ, इज इट ओके? घबराओ नहीं बेटा, दे दो, लिख दो। हाँ, लिख दो, अगर नहीं समझ में आया तो घबराओ नहीं। लोग जो बोलेंगे, है ना, जो बोलेंगे लिख दो आप। इसका फ्रंट क्या होता है, या रियर क्या होता है, या मैक्स क्या, या मॉड्यूलो क्या होता है ना? लिख दो, मजा ही आ जाए, ठीक है। चलो बढ़िया। बेटा डेटा स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू भी इजी है, ठीक है। हाँ, एक आध क्वेश्चन ऐसा नहीं, 30 साल में ऐसा नहीं कि किसी ना किसी का दिमाग एक बार तो खराब हो गई 30 साल में, कोई ना कोई स्टूडेंट से फ्रस्ट्रेट तो रहेगा एक आध बार, है ना। सब आउट ऑफ सिलेबस दे देता है कभी कभी। सर f इज इक्वल टू रियर, बेटा अगर फ्रंट पीछे है तो उसमें F2 और R3 में, ठीक है ना, F2 R3 में वो फुल नहीं होगा, ठीक है। अगर फ्रंट पीछे है, अगर F2 है, ठीक है, F इज इक्वल टू 2 और R इज इक्वल टू 3, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा कि फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3 + 1 4, ठीक है, मॉड्यूलो 4, ठीक है, मॉड्यूलो 5 है ना, 5 के बेटा साइज है, तो इज इक्वल टू 4, तो नहीं हो रहा है, 2 3 में नहीं होगा इन दैट केस, जो 2 3 में नहीं होगा। सेपरेट क्लियर है, कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया बेटा। देखो, हमने एक फॉर्मूला लिखा जो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। अब देखो, यहाँ पे आप फ्रंट की वैल्यू 0 लिखो, आर की वैल्यू 4 लिखो, है ना। मुझे पता है मेरे बच्चे थोड़े से नादान हैं। देखो, यहाँ पे फ्रंट 0 लिखो और आर 4 लो, तो जैसे ही आप लिखोगे फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रियर प्लस 1, तो जैसे ही आप 4 को 1 से ऐड करके जैसे ही इसका रिमाइंडर निकालोगे ना, 5/5, ठीक है, 5/5, 5/5 जैसे ही करोगे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा इन दैट केस। पूर्णतः डिवाइड बाद में करेंगे बेटा, बाद में करेंगे, बाद में प्रायोरिटी क्यों करेंगे, ट्री में करेंगे, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। 5, हाँ, वो तो लिख रहा ही है कोड, 5/5 0। तो देखो, ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और बाकी सारे को भी देखो, मैंने एक एक करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाला भी हमको दिख जा रहा है, फ्रंट अगर 0 R4 पे है तो भी ये सेम आंसर दे रहा है, फ्रंट 0 दे रहा है, निकल जाएगा यहाँ से। एंड इन दैट केस यहाँ पे भी आपका सारी कंडीशन जो है 1 2 2 1 3 2 और 4 3 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो साइज एन होता है बेटा, साइज के पीछे ना पड़ो आप, है ना। साइज आप, हम जो साइज लेंगे उसी वही जो है आपके वो साइज हो जाएगा इन दैट केस। तो मैक्स हमने, अगर आपने पुराना वाला डिक्लेरेशन देखा होगा तो मैक्स हमने अरे की साइज ली थी दैट। प्रणव कह रहे सर मैक्स करने से रियर इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर फ्रंट के इक्वल हुआ तो फुल। जी हाँ, करेक्ट है सर। 2 और 3 में क्यों नहीं हो रहा है बेटा, क्योंकि 2 और 3 में तो कैसे खाली रहेगा भाई, फ्रंट अगर 2 में है ना, उसकी सिचुएशन ये है। देखिए, फ्रंट को मैं 2 में लाता हूं, ठीक है,
फ्रंट अगर 2 में आता है मतलब 11 ही बहुत बड़ा, फ्रंट अगर यहाँ पे है ना 11 में है और रियर आपका यहाँ पे है, तो क्या आपको जगह दिख रही है यहाँ पे? फ्रंट 2 रियर 3, क्या ये खाली है? रियर आपका 3, r इज इक्वल टू 3, तो आपको ये फुल दिख रहा है फ्रंट 2 रियर 3 में? हाँ बेटा सभी इजी ही है, थोड़ा सा अडॉप्टेबल एडॉप्शन में टाइम लगता है। हाशमी बेटा ये फुल दिख रहा है आपको 11 और 2, इसमें जगह दिख रही है फ्रंट 2 रियर 3 में? वो तो ऐसा है सर कि मैं रियर यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रियर कर देता हूँ, अभी भी कहाँ फुल दिख रहा है? बेटा वैसा नहीं होगा, ठीक है, वैसा नहीं होगा, ठीक है। ये इसी सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपने 2-3 एलिमेंट डाले और 1-2 निकाल लिए इन दैट केस, इस वजह से ये कंडीशन एप्लीकेबल। हाँ अब आप रियर को यहाँ पे लाना चाहते हो तो एलिमेंट डालो, मान लो 40 डाला तो रियर यहाँ पे आ गया, फिर आपने 45 डाला तो रियर यहाँ पे आ गया, फिर आपने 60 डाला तो रियर यहाँ पे आ गया। अब आप देखो, अब हुआ रियर 3, अपने मन से रियर लेके नहीं आना, अब आ गया रियर 1 पे, r इज इक्वल टू 1। अब देखो ये फुल हुआ, ठीक है, अब देखो ये फुल हुआ यहाँ पर, ठीक है, नाउ इट इज फुल। नहीं कर सकते बेटा, वैसे में घूमेगा, गोल नहीं घूमेगा ना, फ्रंट एक्जैक्टली इक्वल टू रियर प्लस 1 करेंगे तो गोल नहीं घूमेगा वो। और हम क्या पढ़ रहे हैं? गोल घूमने का तरीका, है ना, गोल गोल रानी इतना इतना पानी, है ना, तो वही पढ़ रहे हैं, फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1। कमाल है बेटा, आप लोग को ना बॉक्स में डालना पड़ेगा अब डाउट, है ना, क्योंकि आपके डाउट जो है खतरनाक लेवल के होते जा रहे हैं। बेटा बॉक्स में डालो, है ना, बॉक्स में डालो, ये डाउट बॉक्स में डालो अपना डाउट, सारे के सारे डाउट बॉक्स में अपना डाउट डालेंगे, क्योंकि आपका डाउट अब नेक्स्ट लेवल पे चला जा रहा है ना, इसमें डालेंगे डाउट बॉक्स में। अब आपको डाउट बॉक्स की जरूरत पड़ रही है ना, अब आपको डाउट बॉक्स की जरूरत पड़ रही है। गोल नहीं बनेगा ना बेटा, ऐसे में गोल नहीं होगा ना, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 नहीं है, तो ऐसे कैसे आएगा? कौन सा लिखा? जो ऑप्टिमल है ना, जो ऑप्टिमल है वो लिखना पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बॉक्स में डालो अपना डाउट, है ना, तो मतलब इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है ना। चलो सो आ जाते हैं एनक्यू में, जो कोई आपको रिटर्न वैल्यू नहीं देता है। नो रिटर्न मतलब वाइड, ठीक है, वाइड का मतलब नो रिटर्न। एनक्यू एनक्यू INT-X, ठीक है, INT-X। फ्रंट 4 ईयर 0 में क्या होगा? फ्रंट 4 ईयर 0 में बेटा अभी देखते हैं, अभी आपको पहले इसको समझो, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है ना। INT-X, चलिए, इफ फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रियर प्लस 1, हम एक सिचुएशन लेके करेंगे, उसमें सारा ही आपका आगे पीछे की सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले हम करेंगे प्रैक्टिस थोड़ी सी, तो आप इसमें लिखेंगे प्रिंट एफ क्यू इज फुल, क्यू इज फुल, और यहां से अपन क्या है निकल लेंगे रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। अब क्या करना है? पहले रियर को इंक्रीमेंट करना है, तो रियर इज इक्वल टू, अब हमारा जो इंक्रीमेंट होगा गोल गोल रानी वाला होगा, ठीक है, मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है, गोल गोल वाला होगा तो मॉड्यूलो लगा के करेंगे। उसके बाद क्या करना है? डेटा को डाल देंगे, तो ए ऑफ रियर इज इक्वल टू एक्स, ये हमने डेटा डाल दिया। हमने एक चीज और की थी, इफ फ्रंट अगर, ठीक है, पहला इंसर्शन है, फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू -1, तो हम फ्रंट को कर देंगे 0, फ्रंट विल बी इक्वल टू 0। जगह खत्म हो गई है, इधर लिख रहा हूं, यहां लिखेंगे रिटर्न 0, रिटर्न, बेटा मेन फंक्शन में रिटर्न 0 लिखा जाता है, इसमें थोड़ी लिखा जाता है रिटर्न 0, मेन फंक्शन में लिखते हैं रिटर्न 0, इसके बाद आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोड नहीं आएगा, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, कोड नहीं आएगा, इंप्लीमेंटेशन भी नहीं आएगा, आपसे केवल लॉजिकल सवाल पूछे जाएंगे, आपसे केवल लॉजिकल फीफो पूछा जाएगा बस, और बाकी उनको जहां दिमाग लगाना होगा वहां से आपसे दिमाग लगवा लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो जहां पे आपको दिमाग लगाना होगा वहां पे वो लगा लेंगे आपसे दिमाग। चलिए कोई बात नहीं सर, लीड कोड में प्रैक्टिस करना ठीक रहेगा बेटा, पहले इधर कर लो, माल्या साहब, विजय माल्या है नाम, भी तुम्हारा आइडियली गलत है यहाँ पे इन दैट केस, विजय माल्या, कहाँ माल्या साहब, ये सब छोड़िए, कैलेंडर पे ध्यान दीजिए, इधर आइए बेटा, बस इतना ही है, ठीक है, यही चेंज है बस, ठीक है, इतना ही चेंज है यहाँ पे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स, बाकी सारा ओल्ड कोड है। ये वाला स्टाइल चेंज हुआ है, डेटा हमने डाला रियर में, फ्रंट अगर -1 है 0, ये किसके लिए था? फर्स्ट इंसर्शन के लिए, इतना ही है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। एक्स क्या है बेटा? एक्स तो हमारा पैरामीटर है, क्या बोलते हैं इसको? पैरामीटर, जो वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है, द वैल्यू टू बी इंसर्टेड, द वैल्यू टू बी इंसर्टेड। गजब, बहुत बढ़िया। पहला कोड नहीं समझे थे क्या? हाँ, वो लास्ट वाला नहीं समझ में आया क्योंकि आपने लास्ट क्लास रिवाइज नहीं की है, ठीक है। चलिए, डी क्यू में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, डी क्यू में कोई चेंज नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग, INT डी क्यू। अब अगर मैंने बोला है कि ये बॉक्स खुलेगा, है ना, तो बॉक्स में डाउट डालेंगे, चैट में डाउट नहीं लिखेंगे ना, बॉक्स में डाउट, जब मैंने बोल दिया कि बॉक्स में, है ना, बॉक्स में डाउट डालना है तो बॉक्स में डाउट डालेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। अब चलिए, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, INT डेटा। लास्ट क्लास का पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्योंकि आप लोग लास्ट क्लास वाला डाउट पूछ रहे हो, ठीक है, लास्ट क्लास खत्म किए हो कि नहीं किए हो? ये कोड लास्ट क्लास में लिखा जा चुका है, केवल कंडीशन चेंज हो रही है। नो डाउट इन चैट, डाउट बॉक्स खुलेगा। हाँ, तो ये बेटा डिलीशन में हमने ये कोई ये पुराना वाला है ना, पुराना वाला जो है
हाँ गणेश आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पे डालो बेटा, यहाँ डालो सबके सब, इस पे क्लिक करके डालो, यहाँ पे डाउट आता है, डाउट डालना। डेली नॉन स्टॉप 1 साल तक आ रहा है बेटा। तुम देखो, आप लोग ना पहले गेट एग्जामिनेशन का ना वो समझो, पैटर्न समझो, उसके बाद बात करेंगे कि डेली आप कितना एफर्ट लगाएं। 6 साल तक, 1 साल तक आप 6 घंटे एफर्ट लगा ही नहीं पाएंगे, आपके पास टाइम, ड्रॉपर हो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन 6 घंटा जो है जर्नी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। चलिए नहीं आता, बहुत बढ़िया। भाई तुम लोग पृथ्वी से ही हो ना सारे के सारे, हैं पृथ्वी में ही रहते हो ना सारे के सारे, कि और कोई ग्रह से भी इनरोलमेंट चल रहा है पीडब्ल्यू में, है मार्स वार्स में भी तो नहीं चल रही क्लासेस पीडब्ल्यू की, मार्स से भी तो नहीं इनरोल कर रहे हो, चंद्रमा से, मार्स, मून ऑफ सैटर्न, मार्स से तो नहीं चल रही क्लासेस, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा भाई, हैं। प्लूटो से भाई डाउट में डालो बेटा। अब ये भी बताऊं मैं तुमको डाउट में कैसे डालना है। वहां पे जाके स्लाइड में क्लिक करो, ठीक है, स्लाइड में क्लिक करके वहां पे आस्क डाउट होगा, मून वाला। बाबू जब लास्ट क्लास में, जब ये फ्राइडे को हुआ था तो सैटरडे संडे कहां मस्ती मारने चले गए थे। फ्राइडे को जब ये क्लास हुई थी, जब कोड हुआ था एनक्यू डीक्यू का, है ना, एनक्यू डीक्यू का जब कोड मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था, तो 2 दिन क्या किए, 2 दिन क्या किए, सोए तान के, ये तो उस क्लास में भी लिखा हुआ था। अरे गजब हो यार तुम लोग। चलिए डेटा निकालते हैं। डेटा कहां से निकालेंगे, डेटा इज इक्वल टू ए के अरे के फ्रंट से डेटा निकाला जाएगा, ठीक है, ए के फ्रंट से डेटा निकाला जाएगा, ठीक है। अब हमको फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है, लेकिन इंक्रीमेंट करने से पहले मैंने क्या बताया था, आप चेक कर लीजिए, लास्ट डेटा तो नहीं निकला। इफ फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रियर, ये लास्ट डेटा तो आपने नहीं निकाल दिया, फ्रंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रियर, ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ गई। अगर ऐसा है तो फ्रंट इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू, सॉरी, फ्रंट इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अगर एम्प्टी हो, एक एक कंडीशन को मैंने बताई थी, एक एक कंडीशन मैंने बताई थी, ये वाली बताई थी मैंने कि भाई फ्रंट और रियर अगर आप लास्ट एलिमेंट, डायग्राम बना के बताया था। सो रहे थे क्या, हैं सोते रहते हो क्या, कि क्लास हो गया खत्म, कल सर से मिलेंगे, सर से पूछेंगे, है ना। ये चेंज है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 और मॉड्यूलो मैक्स, जहां पे केवल हम ओनली +1 कर रहे थे, उसमें मॉड्यूलो मैक्स करना है, ठीक है, उसमें मॉड्यूलो मैक्स करना है बस। इसके बाद रिटर्न डेटा, रिटर्न डेटा, इतना ही चेंज है डीक्यू में। हाँ बताइए कैसे, आप देखिए डाउट मैं पूछ रहा हूँ कि डाउट पूछेंगे, लेकिन खाली विजय माल्या कैसे, एक बार रिपीट कर देना बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, डाउट पूछने के लिए बोला है बेटा, डाउट। चलिए बढ़िया। सो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, और ये सब कोड वाली बातें नहीं समझ में आती तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट याद रखें ना। अब मैं ये बोलना नहीं चाहता, बट ये चीज याद रखें। ये देखो अभी मैंने डायग्राम बना बना के समझाया है, ठीक है। अब आप कैसे इंप्रूव करेंगे मुझे नहीं पता, बट इससे ज्यादा और क्या किया जाए बताइए। देखो रिमाइंडर भी समझाया है, भागफल भी समझाया, शेषफल भी समझाया, बताया क्लॉक से होगा इन दैट केस, क्लॉक से होगा, और 7 को हमको 0 करना है, तो उसके लिए लगेगा बेटा मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है, वो रिमाइंडर देता है, ठीक है, रिमाइंडर देता है। इन दैट केस फिर मैंने बताया कि खाली आपको रिमाइंडर अगर चाहिए तो 4 को 0 कैसे बनाना है, तो रियर इज इक्वल टू रियर +1 मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब हम खाली जो है लास्ट वाले मैक्स -1 से हमारी कंडीशन जो है मैक्स -1 से नहीं चल सकती, तो फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, एंड ऑपरेशन, एंड गेट, ठीक है, एंड गेट यहां पर लगेगा, ठीक है। एंड गेट क्या होता है, जहां पे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर ये 1 रहा और ये 1 रहा तभी आपका आंसर 1 आएगा। दूसरी कंडीशन, ठीक है, दूसरी कंडीशन कि अगर मैंने यहां से 2 DQ 2 बार NQ किया, ठीक है, इस सिचुएशन में, तो आपका जो रियर है दैट इज इन 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5 मॉड्यूलो 5 0, तो रियर पहले 0 हुआ और फिर रियर आपका 1 हुआ, तो रियर की वैल्यू हुई 1, 40 और 45 हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम को देखने से पता चला कि ये भी फुल है, अब और कोई जगह यहां पर बची नहीं है, तो रियर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1, ये हमारी दूसरी कंडीशन आई, ठीक है, कंडीशन नंबर 2 आई। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया भैया कि फ्रंट एक्जैक्टली इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, एक शुरू में है एक लास्ट में है ना, तो आप फुल कर देंगे। और अगर फ्रंट जो है की वैल्यू जो है रियर से एक ज्यादा हो, या रियर उसके जस्ट पीछे रहे, है ना, रियर उसके जस्ट पीछे रहे, फ्रंट लेस देन इक्वल टू रियर, है ना, कहीं पे लिखा था मैंने फ्रंट, हाँ ये वाला, फ्रंट रियर इज लेस देन इक्वल टू फ्रंट, है ना, अगर उसके जस्ट पीछे रहे रियर तो भी फुल है। कंबाइन कर दो, फ्रंट एक्जैक्टली इक्वल टू रियर +1 मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है, ये हो गई फुल की कंडीशन। अब हमने क्वेश्चन देखा था भैया फ्रंट टू रियर टू, सर वो तो पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया था फ्रंट टू रियर टू तो लेस देन नहीं है, तो हमारा पहला कंडीशन लगेगा, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा इन दैट केस। अब इसके बाद हमने लिखा एनक्यू की एनक्यू, ठीक है, हमने बस ये चेंज किया, फ्रंट एक्जैक्टली इक्वल टू रियर +1, तो क्यू हमारा फुल होगा इन दैट केस, यहां से रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। अब हमारा जो इंक्रीमेंट का स्टाइल है वो चेंज हो रहा है कि अब आप सर्कुलर वे से जो है वो आप जो इसमें क्या करेंगे, मॉड्यूलो मैक्स करेंगे। पूरा रिपीट कर रहा हूं बेटा, तो रियर को रियर +1 करने से काम नहीं चलेगा, मॉड्यूलो मैक्स करना पड़ेगा। ए ऑफ रियर एक्जैक्टली इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है किसी ने पूछा, तो वैल्यू दैट इज बीन इंसर्टेड। इफ फ्रंट इज एक्जैक्टली इक्वल टू 0, फ्रंट 0, ये हम कब करते हैं कि जब हमारा फर्स्ट इंसर्शन रहता है, ठीक है, भांग खा के मत आया करो, फर्स्ट इंसर्शन का, और लास्ट का पढ़ के आया करो, लास्ट का। नाउ
इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पुराना डी क्यू ही है, और पुराने डी क्यू में हमारी जो फुल एम्प्टी की कंडीशन थी वो फ्रंट एक्जैक्टली इक्वल टू -1 था, ठीक है। तो क्यू इज एम्प्टी, रिटर्न -1। अब क्या करना है, पहले डेटा निकाल लेंगे, ठीक है। डेटा हमने निकाला, और ये मैंने लास्ट क्लास में बकायदा डायग्राम के साथ बताया था कि फ्रंट एक्जैक्टली इक्वल टू अगर रियर रहे तो ये जो डिलीशन आपने मारा वो लास्ट डिलीशन था, ठीक है, लास्ट डिलीशन था। तो अब आप क्या करेंगे, अगर दोनों एक साथ आ गए हैं, भाई भाई है ना, भाई भाई दोनों अगर एक साथ हैं, तो ये एम्प्टी लास्ट वाला डिलीट हुआ है, दोनों को -1 कर दो, और नहीं तो जो है गोल घूमकर फ्रंट को भी इंक्रीमेंट कर दो इन दैट केस, और रिटर्न कर देंगे बेटा डेटा, ठीक है। अब ये डेटा क्या है सर, एक वैल्यू है, वेरिएबल है इन दैट केस ना। तो ये आपकी कंडीशन है बेटा। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस चीज को याद रखें, ये एक बार आया है, ठीक है। ये इस चीज को याद रखें, अगर कुछ भी अगर पल्ले नहीं पड़ा है ना, तो इस चीज को याद रखें। ये क्वेश्चन आया था फ्रंट एक्जैक्टली इक्वल टू रियर +1 मैक्स, ये वाला आया था कि क्यू की फुल की कंडीशन क्या होती है। कोड आएगा, कोड उनके लिए है जिनको लिखना आता है कोड, है ना, तो वो कर लेंगे इसके साथ। इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बता दीजिएगा। ये एक पीवाईक्यू है, ठीक है, ये आपका एक पीवाईक्यू में पूछा गया था कि फ्रंट इसकी कंडीशन क्या होती है इन दैट केस। हाँ, तो ये क्या है बेटा, डायग्राम तो मैं बना रहा हूँ ना, मैं तो डायग्राम बना बना के ही कर रहा हूँ। मैं कौन सा आपको लगातार वो करवाया जा रहा हूँ, लगातार डायग्राम बना बना के ही कर रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम बना बना के ही कर रहा हूँ मैं इन दैट केस। हाँ, डायग्राम बना बना के ही कर रहा हूँ मैं कौन सा आपको बोल रहा हूँ कि आप विजुलाइज करो करके। आपको तो डायग्राम बनाया जा रहा है यहाँ पे इन दैट। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या? ये क्लास ही छोड़ दूं मैं? और कोई तरीका नहीं है बेटा इसको पढ़ाने का, और कोई तरीका नहीं है। और कैसे पढ़ेंगे बताइए? डायग्राम बन रहा है, विजुलाइज हो रहा है, छोटे छोटे कोड लिखे जा रहे हैं, है ना, छोटे छोटे कोड लिखे जा रहे हैं, कंडीशन आपको सेपरेट करके बताई जा रही है। और क्या तरीका हो सकता है बताइए? इसको इसको इस तरह से ऐसे एक्सप्लेन कौन करेगा आपको? और बताइए क्या कर सकते हैं इसको? हाँ, एनिमेशन। अब एनिमेशन ही बच गया बेटा, एनिमेशन ही रह गया भाई। चलो बेटा बताएंगे जरा थोड़ा सा ना। चलिए साइज, ठीक है, साइज ऑफ क्यू इज 10, ठीक है। हमने डाला एन क्यू 1 to 10, ठीक है। सेकेंड डी क्यू 4 टाइम्स, ठीक है। थर्ड एन क्यू 11 and 12। बताओ बेटा क्या होगा फ्रंट और रियर की वैल्यू? बताएंगे, कोड नहीं लिखने बोल रहा हूँ, आप मुझे फ्रंट और रियर की वैल्यू बताओ। फ्रंट एंड रियर, व्हाट इज द फ्रंट एंड रियर इंडेक्स? फ्रंट एंड रियर इंडेक्स बताएंगे इसके बाद। फ्रंट एंड रियर इंडेक्स बताएंगे बच्चे लोग क्या हो रहा है। बताओ बच्चा क्या आएगा फ्रंट एंड रियर इंडेक्स? गजब, मूवी बना दो। हाँ, मूवी तो चल रही है। आंसर अब देखो, अब बोलो विजुलाइज कराओ सर। कराते हैं बेटा विजुलाइज, देखो सारे आंसर दो। अभी मैं पोल करता हूँ, रुको ना, पोल करने से पता चल जाएगा। अंधकार है बेटा आगे, ऐसे करोगे, एफर्ट नहीं लगाओगे, पढ़ के नहीं आओगे तो फिर कैसे चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। देखिए हमने यहां तक क्यू की वैल्यू इंसर्ट कर दी, ठीक है। और एन क्यू 1 to 10 करने से हमारा जो क्यू है साइज 10 है, तो फुल हो गया इन दैट केस। तो अब आपका इस सिचुएशन में जब आपकी फ्रंट की वैल्यू, फ्रंट एक बार भी नहीं हिला 0, और रियर की वैल्यू होगी यहाँ पर 9, ठीक है, क्योंकि आपने एक एक करके रियर इंक्रीमेंट करते गए। 10 में नहीं जाएगा बाबू, फ्रंट 0 और रियर 9, 9 तक ही हमारे पास इंडेक्स है इन दैट केस, ठीक है। अब हम डीक्यू करते हैं इसमें, ठीक है, डीक्यू ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो 4 टाइम्स आपको डीक्यू करना है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू 0 है, देखते जाइए। 0 से हटाइए ये बनेगा 1, 2 से हटाइए ये बनेगा, 1 से हटाइए ये बनेगा 2, 2 से हटाइए ये बनेगा 3, और 3 से हटाइए ये बनेगा 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4। अब आपका फ्रंट कहां पे आ गया? फ्रंट आपका यहां पे आ गया, तो फ्रंट इज एट 4, ठीक है। फ्रंट इज इक्वल टू 4, और रियर कहां बैठा है? रियर 9 पे ही बैठा है इन दैट। फ्रंट 4 रियर 9, डी क्यू हमने कर दिया 4 बार इससे, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा कि इसमें फिर से आप जो है एन क्यू करेंगे 11 और 12। अब देखिए सर्कुलर क्यू में यही इसकी प्रॉपर्टी है कि 10 के बाद अगर 11 आए, ठीक है, 10 के बाद अगर 11 आए, 11 तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर इधर जगह खाली है तो ये पीछे आएगा इन दैट केस, पीछे से आ सकता है इन दैट केस। तो देखिए अब इसके बाद 9 को जब हम इंक्रीमेंट करेंगे, है ना, 11 डालने के लिए, तो 9 बनेगा 10, लेकिन 10 मॉड्यूलो 10 की वजह से यहाँ पे जो है आपका ये बन जाएगा 1, ठीक है, सॉरी ये बन जाएगा आपका 0, ठीक है। तो 9 + 1 10। अभी कैसे काम करता है? 9 + 1 10, और 10 मॉड्यूलो 10 दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 0, ठीक है। तो ये बेटा ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0 हो जाएगा यहाँ पर इन दिस केसेस। तो यहाँ पे आ गया आपका नया एलिमेंट 11, ठीक है। अब आपने 12 डाला तो 0 + 1, फिर से वही कीजिए, 0 + 1, 0 + 1, और मॉड्यूलो करेंगे 10, तो अब इसमें 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा? ये 1, ठीक है। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। आंसर क्या आया? फ्रंट इज एट 4, ठीक है, फ्रंट रहा 4 पे, फ्रंट इज एट 4 एंड रियर इज एट 1। तो 4 और 1, फ्रंट एंड रियर की वैल्यू, फ्रंट एंड रियर इंडेक्स 4 and 1, ठीक है, 4 and 1। आई बात समझ में?
आई बात समझ में? फ्रंट इज 1, रियर एट 4, इज इट ओके? 4 1, चलो बढ़िया, यस और नो? अभी मुझे पता चल जाएगा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं डाल रहा हूं इसमें, पोल में डाल रहा हूं, मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है इन दैट केस। हाँ चलिए, सिंगल चॉइस टाइमलेस पोल, स्टार्ट द पोल, ठीक है, सिंगल चॉइस टाइमलेस पोल, स्टार्ट द पोल, बहुत बढ़िया। डाउट आया क्या? अच्छा, डाउट अभी बंद है। डन लिखेंगे बेटा? अरे बेटा इसमें आंसर दे दो, डन डन लिखो केवल इसमें। बहुत बढ़िया, फिर से समझते हैं, थोड़ा बड़ा क्यों है, ठीक है, फिर पुराना वाला थोड़ा छोटा था, अभी बड़ा क्यों है, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपको 1 to 95 रिवर्स ऑर्डर में एनक्यू करना है इन दैट केस, है ना, 1 to 5 आपको रिवर्स ऑर्डर में एनक्यू करना है, करिए। आइए, सो अब आपका इसमें एलिमेंट जाएगा 95, 94, 93, 92, 91, 90, और ऐसे करते करते आप 1 तक जाएंगे, ठीक है, 1 तक जाएंगे यहां पर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इस ऑपरेशन सारे के सारे आंसर देंगे कि अगर मैं 95, क्योंकि साइज अरे की साइज 100 है, ठीक है, अरे की साइज 100 है, मुझे सारे के सारे आंसर दो कि अगर मैं 1 to 95 इंसर्ट करता हूं तो फ्रंट कहां रहेगा, रियर कहां रहेगा, फ्रंट की वैल्यू बताएंगे और रियर की वैल्यू बताएंगे, फ्रंट कहां रहेगा और रियर कहां पे रहेगा बताएंगे, 95 एलिमेंट के बाद फ्रंट और रियर कहां पे रहेंगे बताएंगे। बाकी एड्रेस तो कैलकुलेशन आपको पता था, बट आप ये बताओ कि फ्रंट कहां रहेगा पहले ऑपरेशन के बाद और रियर कहां पे रहेगा। अब वो बाद में गलती देखना, मुझे फ्रंट और रियर की वैल्यू बताओ पहले। हाँ वेरी गुड, तो फ्रंट अपने जगह से हिला नहीं, तो फ्रंट एक भी एलिमेंट आपने डाला नहीं, तो फ्रंट आपका 0 में रहेगा, और क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, आपका 95 एलिमेंट डाले तो आप इसको एक कम कर लीजिए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 92। तो फ्रंट रहेगा 0 पे और रियर की वैल्यू को कि आपने 95 डाली है ना, और 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो दैट विल बी इक्वल टू इन दिस केस इज 94, दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 94, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं डीक्यू करूंगा 5 एलिमेंट, ठीक है, डीक्यू करूंगा 5 एलिमेंट। चलिए, तो आप 0 से डीक्यू करेंगे, 1 से डीक्यू करेंगे, 2 से डीक्यू करेंगे, 3 से डीक्यू करेंगे, और ये हो गया 4 से डीक्यू करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 4 से आपने डीक्यू किया। अब बताएंगे बेटा इसकी फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, रियर की वैल्यू क्या होगी, यहां पे फ्रंट बताएंगे, फ्रंट कहां पे रहेगा और रियर कहां पे रहेगा, ऐसा करने के बाद 094, ठीक है। अब बताओ कि मैंने 5 डीक्यू कर दिया, तो फ्रंट कहां रहेगा रियर कहां रहेगा, फिर से बताएंगे। वेरी गुड, तो अब डीक्यू में केवल फ्रंट हिलेगा, रियर नहीं हिलेगा, तो रियर की वैल्यू 94 ही रहेगी, लेकिन फ्रंट हमने 0 से किया, फिर 1 बना, 1 से किया तो 2 बना, 2 से किया तो 3 बना, 3 से किया तो 4 बना, और 4 से भी किया तो 5 बना, बहुत बढ़िया। तो फ्रंट 5 रियर 94 इन दैट केस, ठीक है, फ्रंट 5 रियर 94 बहुत बढ़िया। अब आप करेंगे बेटा एनक्यू 51 से 10 एलिमेंट और डालने हैं, ठीक है, 10 एलिमेंट और डालने हैं इसमें। इधर कितने स्पेस बचा है, 95 एलिमेंट आपने डाले थे, तो आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है 1 2 3 4 और 5, मतलब आपके पास 95 बचा है, 96 बचा है, 97 बचा है, 98 बचा है, 99 बचा है, ठीक है।
अब देखो आप डालो इसमें एलिमेंट इन दिस केसेस, कुछ यहाँ पे ऑलरेडी डले हुए हैं, डालो कहां से 51 से 59 डालेंगे, 51, 52, 53, 54 और 55, ठीक है 55 डाला, यहाँ पे डाला, यहाँ पे 56, यहाँ पे आया 56, यहाँ पे 57, यहाँ पे 58 और यहाँ पे आ गया आपका 59, ठीक है 59 आ गया यहाँ पे इन दैट केस। तो आपने 95 डाला, ये निकाला और उसके बाद आपने 9 एलिमेंट डाले यहाँ पे इन दैट केस, तो 59 ये आ गया बेटा आपका रियर इंडेक्स। बताएंगे रियर कहां पहुंचा, फ्रंट कहां पहुंचा, इन दिस केसेस इंडेक्स देख के बताएंगे, एलिमेंट है ना 54 55, आंसर बताएंगे फ्रंट कहां है रियर कहां पहुंचा, फ्रंट कहां रहेगा और रियर कहां रहेगा बताएंगे। अब आफ्टर इंसर्टिंग एनक्यू 51 to 9 रियर कहां पहुंचा फ्रंट कहां पहुंचा, एक एक वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, इसके ऊपर इंडेक्स लिखा हुआ है एंड दिस। हाँ तो फ्रंट हमारा नहीं हिलेगा, तो फ्रंट 5 पे ही है, लेकिन रियर जो है 95, 96, 97, 98, 99, उसके बाद 0 1 2 3 4, ठीक है तो हमारा 0 1 2 3 तक हमने 59 डाला है यहाँ पे, तो रियर रहेगा आपका 3 में, ठीक है बस ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो रियर आपका 3 में है, तो उसका एड्रेस हो जाएगा 500 प्लस 3 माइनस 0 और मल्टीप्लाइड बाई विद बेस एड्रेस 500 और साइज कितना है 2 बाइट, तो बेटा ये हो जाएगा 506। फ्रंट आपका 5 में है, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 5 माइनस 0 इंटू 2 दैट इज 510। आपसे पूछा है एड्रेस ऑफ फ्रंट इज x, फ्रंट का एड्रेस 506 है और एड्रेस ऑफ रियर सॉरी फ्रंट इज एट 5 है, तो ये वाला आपका फ्रंट का एड्रेस हो गया और रियर इज एट 3 है, तो ये वाला एड्रेस आपका रियर का हो गया। आपको खाली डिफरेंस पूछा था यहाँ पे 510 माइनस 506 एंड आंसर इन दिस केस इज 4। बेटा इसका आंसर ए है, ठीक है ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। साइज 100 है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कॉमन चीजें हैं, तो इन दैट केस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एड्रेस 5 बेस एड्रेस 500 है, साइज 2 बाइट है इन दैट केस, ठीक है। नाउ स्टेप बाय स्टेप हुआ ये, ठीक है स्टेप बाय स्टेप चला हमने, बताएंगे बेटा आंसर 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहां से मुझे पता चल जाएगा कि और क्या करना है आपके साथ, ए इज द आंसर फॉर दिस, ए आंसर है इसका, ठीक है। रियर 4 में नहीं बेटा रियर 5 में था हमारा, चलिए 45%, ठीक है। दूसरा आया बी जो कि 40% है, दो पता नहीं आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी पर फिर भी। ध्रुवांशु, सागर, हर्ष, अजीत, लाभम, दिव्यम, आकाश, दर्श, अथर्व एंड शिवम, इन्होंने करेक्ट सॉल्व किया इन दैट केस, करेक्ट सॉल्व किया। ठीक है, इज इट ओके? पहले में हमने 95 एलिमेंट डाला, मैं रिपीट कर देता हूं, 95 डाला तो आपका 0 से लेकर 95 जब आएगा इन दैट केस 95 से 1 रिवर्स ऑर्डर में डाला तो आपका ये वाला जो इंडेक्स रहेगा दैट विल बी 94 तक आप डालेंगे, तो फ्रंट 0 रियर 94, 5 आपने डीक्यू किए, तो अब फ्रंट 0 से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, तो फ्रंट बना 5 रियर बना 4, 94 रियर हटाने क्योंकि आप डीक्यू कर रहे हो। अब आपने 9 एलिमेंट्स और डाले यहाँ पर, ठीक है 9 एलिमेंट आपने फिर यहाँ पे और डालिए, आप 94 में खड़े थे, ठीक है 94 में खड़े थे तो आपने डाला इंक्रीमेंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब आपने थर्ड इंडेक्स तक डाला और रियर आपका थर्ड में रहेगा, तो फ्रंट हम नहीं छुएंगे, रियर इज इक्वल टू 3 और बस आपको ये एड्रेस कैलकुलेट करना था 510 माइनस दिस 9 एलिमेंट। तो ये है बी जो आंसर जिनका आया, ठीक है। वो आप लोग फिर हड़बड़ी कर रहे हो है ना, क्योंकि आप पास तो थे है ना, 2 में के पास तो थे, लेकिन आपने फिर एक हड़बड़ी कर दी इन दैट केस। चलिए नाइस, तो 4 आंसर है इसका। चलिए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, छोटा साइज है, इसको विजुलाइज भी कर पाओगे आप इन दैट केस। चलिए आंसर देंगे बेटा, इसका आंसर देंगे, ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, चलो वैसे कोई फायदा हुआ नहीं मेरा ऑप्शन देने का। चलिए एक बार फिर से विजुलाइज करते हैं इस चीज को, दोबारा से देखते हैं क्या आप कर पाएंगे। सिंगल चॉइस टाइमलेस पोल, फॉर्मूला आई हैव यूज्ड, कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, केवल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको केवल विजुलाइज करना है, दैट्स ऑल। हाँ, आपको फाइंड आउट करना है ऑपरेशन 1 के बाद अगर फ्रंट एंड रियर की वैल्यू W और X है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ऑपरेशन फ्रंट की वैल्यू एंड रियर की वैल्यू YZ है, तो W प्लस 10X माइनस 2Y प्लस 4Z, फ्रंट एंड रियर फाइंड करना है बस इसमें, ठीक है। यू हैव टू फाइंड फ्रंट एंड रियर आफ्टर ईच ऑपरेशन, फ्रंट एंड रियर। इसको बढ़िया विजुलाइज करके देखते हैं, कैन यू डू इट दिस टाइम। वैसे 80% लोग पहुंच गए थे वहां पर है ना, बट वही ये दो आंसर कैलकुलेशन में गलती कर दी आप लोगों ने।
डन है। अच्छा तुमको फॉर्मूला चाहिए, अच्छा ठीक है। मैंने तो फॉर्मूला कहीं लिखा था क्या? फॉर्मूला हमने कहीं लिखा यूज किया इसमें? यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा, मैनुअली किया, यहाँ पे भी फॉर्मूला नहीं किया, केवल मैनुअली किया, केवल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि इधर के बाद आपको इस तरफ जाना है। इन दैट केस फॉर्मूला होता तो मैं आपको बता देता। अब आपको एक एक एलिमेंट डालना है, लास्ट के बाद फ्रंट में आना है, दैट्स ऑल। गया। हैंग हो गया। आया 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 आया। अभी छोटा है। हम्म हाँ सर्कुलर, हम हाँ सर्कुलर क्यों ही पढ़ रहे हैं ना, हम सर्कुलर क्यों ही पढ़ रहे हैं, तो डू नॉट थिंक एनीथिंग एल्स। हम सर्कुलर क्यों ही पढ़ रहे हैं, सर्कुलर क्यों की ही बात चल रही है अभी, है ना। चलिए आइए, चलो ध्यान से फिर देखो, अगर फिर से मिस हो गई चीजें, ठीक है। 10 एलिमेंट है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत गंदा। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो आ जाओ। चलो सबसे पहले हमने जो इंप्लीमेंटेशन लिखा वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, खाली आप एनक्यू करते जाइए, ठीक है। आपने यहाँ पे इन दिस केसेस कितने एलिमेंट एनक्यू कर दिए, एनक्यू 5 तक एनक्यू किया और 3 डीक्यू किया, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। 1, चलिए सो जब आप एनक्यू करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये आपके 1 2 3 4 5 एनक्यू हो गए। जब आपने एनक्यू किया तो हमने जो 2 दिन से डिस्कस किया था, फ्रंट 0 और रियर की वैल्यू देखिए, रियर की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, एनक्यू करने के बाद, ठीक है। तो हमने जब एनक्यू 1 एनक्यू 2 एनक्यू 3 एनक्यू 4 किया, एक एक करके एलिमेंट डालते जाइए। अब स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल नहीं है बेटा कि पहले मैं 0 में डालूंगा फिर वो 1 बनेगा, 2 डालूंगा तो वो 3 बनेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4, तो एनक्यू करने से रियर आपका यहां तक पहुंच गया, ठीक है। रियर वैल्यू रीचेस ओवर हियर, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको करना है डीक्यू। तो डीक्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप इसमें पहले डिलीट करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। तो आपने 1 को डिलीट किया, फ्रंट यहां पे आएगा, फिर आपने 2 डिलीट किया, फ्रंट यहां पे आएगा, फिर आपने तीसरा डीक्यू किया तो फ्रंट आपका यहां पे आएगा। तो फ्रंट जो है इंडेक्स नंबर 3 में आ गया, फ्रंट इज इक्वल टू 3 एंड रियर इज एट 4, ठीक है। करेक्ट है, फ्रंट 3 रियर 4, फ्रंट 3 रियर 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका पहला जो पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट के बाद फ्रंट इज एट 3 एंड रियर इज इक्वल टू 4। बेटा वो कोड के लिए है, ठीक है, कोड के लिए है। कोड आप ऐसे कोड लगा के यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, केवल वैल्यू इंसर्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। एक तरह से फ्रंट इंडेक्स से हमारा रियर इंडेक्स इंक्रीमेंट होकर इंसर्ट करता जाएगा, और डिलीट करना है तो फ्रंट से जाएगा 0 से, फिर 1 से, फिर 3 से, और आगे बढ़ता जाएगा। दोनों इंक्रीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन में देखिए, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे 6 7 8 9 आपको इंसर्ट करना है इन दैट केस, 6 7 8 9। तो देखिए रियर को आगे बढ़ाते हैं, रियर कहाँ पे, 4 पे, तो ये हो गया आपका 6, रियर यहाँ आया, फिर आपको डालना है 7, तो आपका ये यहाँ पे आएगा, 7 के बाद आपको डालना है 8, तो ये यहाँ आएगा, और 8 के बाद डालना है आपको 9, तो 9 वैल्यू विल बी हियर। देखो ये भी फिर से सिंपल है, 4 एलिमेंट मैंने इंसर्ट किए, रियर कहाँ पे था, 4 पे था। अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट डालना है, कहाँ जाएगा, 5 में, फिर कहाँ जाएगा, 6 में, इंडेक्स नंबर 6, फिर कहाँ जाएगा, 7, फिर कहाँ जाएगा, इंडेक्स नंबर 8। तो मैंने 6 7 8 9 डाल दिए और यहाँ पे खड़े हो जाइए इन दैट केस। तो ये हो गया आपका रियर, ठीक है, दिस इज योर रियर। रियर कहाँ पहुंच गया, 8 में पहुंच गया। डीक्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, डीक्यू डीक्यू, 2 डीक्यू करना है आपको। डीक्यू कहां खड़ा है, फ्रंट कहां खड़ा है, 4 पे खड़ा है, इंडेक्स 4 में खड़ा है, मतलब इंडेक्स नंबर 3 पे खड़ा है, 3 से डिलीट कीजिए। तो ये हो गया आपका डीक्यू नंबर 1, ये हो गया आपका डीक्यू नंबर 2। और ऐसा करने से जैसे ये 2 एलिमेंट डिलीट हो गए, तो अब फ्रंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5 पे। फ्रंट आ गया आपका 5, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, 2 डीक्यू किया हमने। तो पहले मैंने 3 डीक्यू किया था, 1 2 3 किया, 4 और 5 गया, अब फ्रंट आगे आ गया, दैट इज एट 6, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से करेंगे तो भी हो जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें एनक्यू आपको करना है 10 11 एंड 12, ठीक है। तो चलो बेटा 10 करते, अब देखो 10 यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब क्या फ्रंट में जगह खाली है, इनिशियल जगह खाली है, तो 1 2 3 4 5 ये सारे जा चुके हैं, ठीक है। तो 11 कहाँ जाएगा, तो 11 विल बी हियर, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, 11 यहाँ पे क्या जाएगा, 12, ठीक है, 11 12, एनक्यू 10, अच्छा एनक्यू 10 एनक्यू 11 एनक्यू 12। तो रियर जो आपका 8 पे खड़ा था 9 बनेगा, 9 के बाद घूम के 0 बनेगा, फिर 1 बनेगा, तो ये हो गया बेटा रियर 1, ठीक है। तो ये बताइए क्या पहली वैल्यू जो आपकी आ रही है वो आ रही है 3 4, और दूसरी जो वैल्यू आ रही है दैट फ्रंट इज एट 5 एंड रियर इज एट 1, फ्रंट 5 रियर 1, f5 एंड रियर इज इक्वल टू 1। इज इट ओके, ये बताओ करेक्ट है ये, फ्रंट 3 रियर 4, फ्रंट 5 रियर 1। रियर 1, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, मैनुअली कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर बस। अब बेटा यहाँ पे अब हम वैल्यू रख देते हैं, W इफ द फ्रंट इज एंड रियर वैल्यू इज W है, तो W इज इक्वल टू 3, ठीक है, X इज इक्वल टू 4, ठीक है, Y इज इक्वल टू फ्रंट, Y इज इक्वल टू 5 एंड Z इज इक्वल टू
1 दैट्स ऑल। ठीक है, करो। क्या हो गया 3 प्लस 10x 40 माइनस 2y 10 प्लस 4z। ठीक है, एंड 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 37। आंसर इज 37। ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ इंप्रूवमेंट, बहुत इंप्रूवमेंट, 67.84, बहुत बढ़िया। और क्या प्रोबेबल आंसर है आपके 37 39 के बीच में घूम रहे हो, बहुत बढ़िया। तो विकास यादव हैं, श्रबस्ती, सागर, समृद्धि, लाभम, वेंकटेश, ब्रज, निर्मल, हर्ष और सौम्या शुक्ला। आई बेटा क्लैरिटी, 68% इज गुड। क्लैरिटी आई, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप केवल इंडेक्स वैल्यू से ही निकाल सकते हैं इन दैट केस। और अगर सर्कुलर है तो आप इधर के बाद अगर इधर जगह खाली है तो वी विल गो ऑन इन दैट केस। आई क्लैरिटी, 37 आंसर इसका। अगर इंप्लीमेंटेशन की बात होती है आपको फ्रंट एंड रियर इंडेक्स दिया रहेगा। ठीक है, फ्रंट एंड रियर इंडेक्स दिया रहेगा, फ्रंट एंड रियर इंडेक्स विल बी गिवन। फ्रंट एंड रियर इंडेक्स विल बी गिवन इन दैट केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आहा आहा आहा, ठीक है चलिए। क्या टाइम हो गया बेटा? 32 हो गया। W3 कैसे? तो मैं क्या पढ़ा रहा था अभी? W3 कैसे? W की वैल्यू 3 कैसे आई? क्योंकि बेटा आपने 5 एलिमेंट इंसर्ट किए थे ना, और W की वैल्यू कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? ऐसा करने के बाद है ना, पहला जो ऑपरेशन हमने किया 1 2 3 4 5 डाले और 2 निकाले है ना। तो ये देखो 5 डाला था हमने, 1 2 3 4 5। अब W मतलब आपका फ्रंट का इंडेक्स, तो 0 से जाएगा 1 से 3 DQ हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3, तो 1 DQ 2 DQ 3 DQ। तो इन दैट केस फ्रंट आपका 3 पे बैठे। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चीजें। ठीक है, आइए नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5 NQ और 3 DQ करेंगे तो फ्रंट 3 पे ही जाएगा है ना, फ्रंट 3 पे ही जाएगा इन दैट केस। चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट आज का, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे आते हैं इन दैट केस ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, अगर आपको एक क्यू इंप्लीमेंट करना है यूजिंग स्टैक, इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो आपका जो ऑपरेशन है, मतलब आपको यहां पे जो इंप्लीमेंट करना है विच इज एन क्यू एंड डी क्यू। क्या इंप्लीमेंट करना है? एन क्यू एंड डी क्यू करना है, विच रिक्वायर्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लॉजिक। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लॉजिक। अब ध्यान से पहले देख लीजिएगा, फिर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ऑपरेशन है पुश एंड पॉप। ठीक है, यू हैव ओनली पुश एंड पॉप ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा इसमें 2 वेरिएशन है, मैं आऊंगा, आप लोग वैसे भी दिमाग लगा लेंगे, पर फिर भी अभी पहले देख लीजिए उसके बाद। देखिए, तो इन दैट केस आप अगर इसमें एनक्यू करते हैं, एनक्यू 1 करते हैं, तो हमने एनक्यू ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए 1 डालने के लिए एक जो इसका इंप्लीमेंटेशन कहता है कि एनक्यू इज इक्वल टू पुश। ठीक है, एनक्यू इज इक्वल टू पुश। ठीक है, मेरे पास स्टैक है, मुझे एनक्यू करना है। ठीक है, तो एनक्यू के इक्वल कर दिया हमने पुश। ठीक है, तो 1 पुश कर दिया। अब दूसरा एनक्यू करते हैं तो भी एनक्यू 2, तो भी पुश। तीसरा एनक्यू करते हैं तो तीसरा भी पुश, और चौथा एनक्यू करते हैं चौथा भी पुश। तो एनक्यू इज इक्वल टू पुश। अब ये बताओ बच्चा लोग, एनक्यू इज इक्वल टू पुश तो हमने कर दिया। ठीक है, एनक्यू इज इक्वल टू पुश कर दिया। क्या डीक्यू पॉप के इक्वल हो सकता है? कैन वी हैव डीक्यू एज पॉप? अब अगर ये क्यू है, अगर ये क्यू है, अगर ये क्यू है इन दैट केस, तो क्या मैं डीक्यू के लिए पॉप ऑपरेशन करने से मेरा, हाँ नहीं हो सकता। अच्छा अगर ये क्यू है तो डीक्यू से कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? हाँ, तो ये लीफो है ना, तो पॉप करूंगा तो 4 देगा, तो डीक्यू कैन नॉट बी इक्वल टू एनक्यू, है ना। ठीक है, अच्छा फिर से शुरू से आते हैं, शुरू से आते हैं। ठीक है, शुरू से आते हैं। ना हमको चाहिए क्यू की प्रॉपर्टी, है ना, हमको चाहिए, हमारे पास है स्टैक। अब स्टैक के जो ऑपरेशन होते हैं दैट इज पुश एंड पॉप। ठीक है, स्टैक के जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं पुश एंड पॉप। अब आप इसमें पुश कीजिए। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है एनक्यू है तो एनक्यू इज इक्वल टू पुश कर लो, तो आया 1। फिर एनक्यू 2 किया तो हमने 2 डाल दिया, हमने 3 किया तो 3 डाल दिया, हमने 4 किया तो 4 डाल दिया, तो एनक्यू इज इक्वल टू पुश। बट अब प्रॉब्लम यहां पे ये है, समस्या यहां पे ये है कि प्रॉब्लम इज कि डीक्यू कैन नॉट बी इक्वल टू पॉप। ठीक है, डीक्यू कैन नॉट बी पॉप। ठीक है, डीक्यू पॉप हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पॉप करने से 4 देगा, मेरे को चाहिए 1 चाहिए, है ना। अब इसका समाधान ये है कि इसके लिए हम एक अनदर स्टैक यूज करेंगे जो हमारा टेम्परेरी स्टोरेज होगा। टेम्परेरी समझते हैं क्या होगा? ये टेम्परेरी स्टोरेज होगा यहां पर। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज। अब मुझे चाहिए 1,
अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है ना, इसकी स्ट्रैटेजी ये है, पहले इस पे ध्यान देना, फिर हम बाद में मॉडिफाई करेंगे ना, कि आप जब डीक्यू करने जाएंगे तो आप ये सारे एलिमेंट को निकाल के यहां पे रखेंगे, पॉप एवरीथिंग, ठीक है, पॉप ईच एलिमेंट एंड पुश इन S2, ठीक है, पुश इन S2, एक एक करके सारी एलिमेंट निकालिए, है ना, तो एक एक करके सारी एलिमेंट निकालते। तो मैंने पॉप एवरीथिंग क्या लिखा है देख लो, पहले पढ़ लो, फिर बाद में फिर चिल्लाओगे, पॉप एवरी ईच एलिमेंट एंड पुश इन S2, तो ये आ गया बेटा 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया और 1, मतलब आपको स्टैक को एम्प्टी करना है, ठीक है, स्टैक 1 शुड बी एम्प्टी, ठीक है, स्टैक 1 शुड बी एम्प्टी। ऐसा करने से सारा एलिमेंट यहां पे आ गया इन रिवर्स ऑर्डर, और ऐसा करने से 1 इज ऑन द टॉप ऑफ व्हाट, टॉप ऑफ स्टैक 2, ठीक है। अब हमको 1 ही चाहिए था क्योंकि डीक्यू में 1 रिजल्ट आना था ना, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको पॉप कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड, पहले मैंने क्या किया, पहला ऑपरेशन स्टैक को खाली किया और सारा का सारा यहां पे डाल दिया, ठीक है। सेकंड जो ऑपरेशन हमने किया, पॉप फ्रॉम S2, ठीक है, पॉप फ्रॉम S2, ठीक है, एंड रिटर्न, डीक्यू वैल्यू रिटर्न करता है एंड रिटर्न। तो हमने पहले इसको खाली किया एंड हमने यहां पे नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, 1 तो रिटर्न हो गया, ठीक है। इस फेज जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर कर दिया जाता है कि हमने आधा खत्म करके रख दिया, लेकिन ये हमारा टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है, यहां पे वैल्यू नहीं रह सकती, ये हमारा टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज है, ये हमारा मेन स्टोरेज नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस अब हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑपरेशन रहेगा रीस्टोर, बाकी बचे हुए को आप सेम ऑर्डर में डालिए, नहीं तो बाद में अगर आप फिर इसमें एनक्यू करते हैं तो प्रॉब्लम होगी इन दैट केस। तो ये फेज क्या है, रीस्टोर, ठीक है, आपको रीस्टोर भी करना पड़ेगा। सो इसमें क्या करेंगे, पॉप एवरीथिंग, ठीक है, पॉप एवरीथिंग फ्रॉम stack 2 and push in stack 1 and push in stack 1, खाली करो इसको, ठीक है, पूरा खाली करो, फिर से इसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाओ। तो इन दैट केस ये 3 गया, ये 2 गया, ये 1 हुआ, ठीक है, ये रीस्टोर फेज कंप्लीट हुआ, रीस्टोर फेज कंप्लीट हुआ, हाँ ये हुआ कंप्लीट, ठीक है, रीस्टोरिंग फेज कंप्लीट। दिस इज वन आइडिया, ठीक है, ये एक आइडिया है, इसके बहुत सारे और अदर आइडियाज भी हो सकते हैं कि नहीं मैं पुश, मेरा पॉप डीक्यू रहेगा और इंसर्ट करने के लिए मैं उल्टा रिवर्स कर करके इंसर्ट करूं, वो भी आइडिया हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप इस पे कंसंट्रेट करें। रिवाइज कर लेते हैं इसको, रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। हमारी जो समस्या ये थी कि हमको इंप्लीमेंटेशन करना है क्यू यूजिंग स्टैक, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। क्यू जो है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। तो एक आइडिया ये आया इन दैट केसेस कि एनक्यू इज इक्वल टू आप कर दीजिए पुश, ठीक है, जब भी आपको अगर पुश कहा जाए तो उसको इन दैट केस आप कर दीजिए 1, ठीक है, 1 पुश कर दीजिए। ये थ्योरेटिकल आइडिया है, ठीक है, आप एक स्टैक से नहीं बना सकते क्यू, बशर्ते कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन दिया रहे ना। तो NQ2, NQ3, NQ4, तो हमारा NQ ऑपरेशन जो है दैट इज क्यू में स्टैक के इक्विवेलेंट पुश, तो NQ इज इक्वल टू पुश। फिर मैंने आपसे पूछा क्या DQ पॉप हो सकता है, क्या मैं पॉप करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, तो आंसर है नहीं, ठीक है, आंसर है इसका नहीं इन दैट केस। तो क्या करना पड़ेगा इन दैट के डीक्यू के लिए, डीक्यू के लिए हमको करना पड़ेगा इस टेम्परेरी स्टोरेज को यूज करना पड़ेगा। अब हम एक एक करके एलिमेंट यहां से निकालेंगे एंड विल पुट इट ओवर हियर, ठीक है। तो ये बेटा एक एक करके जब हम एलिमेंट निकाल रहे हैं तो 4 3 2 एंड 1, ठीक है, ये हमारे डीक्यू ऑपरेशन के लिए हमने ये पूरा एलिमेंट स्टैक 1 को खाली किया और इसमें डाल दिया, ठीक है। स्टैक 1 शुड बी एम्प्टी, ठीक है, स्टैक 1 शुड बी एम्प्टी, और इसका जो पर्पस ये था पॉप एवरीथिंग, मैंने यहां पे लिखा होगा, ठीक है, पॉप ईच एलिमेंट फ्रॉम स्टैक 1 एंड पुश इट इन S2, स्टैक 2 में डाल दीजिए इन दैट केस। हम एनालिसिस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो हमने ईच एलिमेंट को डाल दिया। अब देखिए ऐसा करने से आपका जो पहला एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट जो हमको चाहिए, वो टॉप में आ गया, ठीक है। तो 1 इज ऑन द टॉप ऑफ S2, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, पॉप कर दीजिए, पॉप फ्रॉम S2, स्टैक S2 से पॉप कर दीजिए एंड रिटर्न इट, ठीक है। लेकिन अब समस्या यह है, यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, अब रीस्टोर फेज आएगा, इसमें ये टेम्परेरी स्टोरेज है, आपकी वैल्यूज यहां पे नहीं रह सकती, ठीक है। तो इन दैट केस हमको पॉप एवरीथिंग फ्रॉम स्टैक 2 एंड अगेन पुश इट बैक इन स्टैक 1। तो अब आप इसको जैसे का तैसा आप यहां से लाइए, सो दैट जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो आपके कंप्लीट हो सके। तो इसका पुश इजी है, ठीक है, इसका जो पुश ऑपरेशन NQ जो है दैट इज इक्वल टू पुश, NQ इज इक्वल टू पुश, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट DQ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसका, ठीक है, DQ इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसमें 3 स्टेप है, पॉप एवरीथिंग एंड प्रिंट, पॉप एवरीथिंग every element from S1 and push in S2। सेकेंड स्टेप है इसका पॉप द टॉप एलिमेंट, पॉप फ्रॉम S2, पॉप फ्रॉम S2। और थर्ड है रीस्टोर, पॉप फ्रॉम S2, पॉप फ्रॉम S2 एंड पुश इन S1, पुश इन S1। अच्छा, एनालिसिस हम इसकी करेंगे, ठीक है।
एनालिसिस हम इसकी करेंगे, बट ये बताइए क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आया? इज इट ओके? इज दिस प्रोसेस इज क्लियर टू यू? एनालिसिस इसके बाद आएगी जिसमें आप थोड़ा हड़बड़ाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट अभी के लिए क्या ये क्लियर है आपको? इज इट ओके? देखिए ये थ्योरेटिकल है और मेरा इसको इंटेंशन बस इतना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट पे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है? पीवाईक्यूज हैं, तो मेरा इंटेंशन है कि इसको हम कंप्लीट करें। भले ये एक एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है, एग्री करता हूं मैं आपसे कि ये एक एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है, मैं टोटली एग्री कर रहा हूं, यहां पे इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, मैं उससे भी एग्री कर रहा हूं, बट इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? इसकी एनालिसिस से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? इसकी एनालिसिस से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके वजह से ये करना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब यहां पे पहला जो वेरिएशन है सिंगल पॉप, ठीक है? और सिंगल डीक्यू एंड मल्टी डीक्यू, ये वाला जो एनालिसिस है वो सिंगल डीक्यू की है, ठीक है? सिंगल डीक्यू की है, और एक एनालिसिस होती है मल्टी डीक्यू की। तो पहले सिंगल डीक्यू फिर दो मल्टी डीक्यू की, ठीक है? हाँ, ये सिंगल डीक्यू का है एनालिसिस, मल्टी डीक्यू उसके बाद, मल्टीपल डीक्यू के बाद, अगर मल्टीपल डीक्यू होता है तो। चलिए अब ये बताइए इन दिस केस कि अगर मेरे पास एन एन क्यू ऑपरेशन है और 1 डीक्यू है, जैसा आप बोल रहे हैं ना कॉम्प्लेक्सिटी हाई है ना, तो मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितने पुश लगेंगे एंड टोटल कितने पॉप लगेंगे। टोटल कितने पुश कितने पॉप, टोटल कितने पुश और कितने पॉप, ये निकालना है अपने। अगर मैंने एन एन क्यू किया और एक डीक्यू किया, सिंगल डीक्यू किया, तो टोटल कितने पुश लगेंगे एंड कितने पॉप लगेंगे। अब बताओ एन एन क्यू करने में कितने पुश ऑपरेशंस लगेंगे? आंसर, एवरीवन विल आंसर इन द चैट बॉक्स, एवरीवन विल आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर मैं पहला ऑपरेशन मैं अगर करता हूं कि अगर मैं एन एन क्यू कर रहा हूं, ठीक है? ओनली पुश के बारे में बताएंगे, अभी डीक्यू के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? हाउ मेनी पुश ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, पॉप नहीं मैं पूछ रहा बेटा। अगर मैं एन एन क्यू कर रहा हूं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, एन क्यू इज इक्वल टू पुश, ओके? उसके बाद आएंगे पॉप में। इफ एन क्यू इज इक्वल टू पुश और मैं केवल फर्स्ट ऑपरेशन को देख रहा हूं कि एन एन क्यू है, ठीक है? एन एन क्यू है, तो टोटल पुश कितना लगेगा इसमें? ओनली एन क्यू के लिए, 1 डीक्यू में आएंगे हम, ठीक है? 1 डीक्यू में आएंगे हम इन दैट केस। हाँ, तो एन क्यू अगर इज इक्वल टू पुश है तो एन एन क्यू, ठीक है? एन एन क्यू इज इक्वल टू एन पुश, एन पुश। तो मेरा पहला ऑपरेशन हो गया, ठीक है? पहला ऑपरेशन हो गया कि एन क्यू इज इक्वल टू पुश है, तो यहां पे बेटा मुझे एन पुश लगेगा, ठीक है? एन पुश फॉर एन क्यू लगेगा। हाँ, अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, डी क्यू करने का। हाँ, अब यहां पे काउंटिंग करते हैं और ध्यान से आंसर दीजिएगा। पहला स्टेप, पॉप एवरी एलिमेंट फ्रॉम S1 एंड पुश इट इन S2। कितना पुश और पॉप लगेगा सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में कितना पुश और पॉप लगेगा? पॉप एवरी एलिमेंट फ्रॉम S1 एंड पुश इन S2। इस स्टेप में कितना पुश लगेगा, कितना पॉप लगेगा? एवरीवन विल आंसर, फाइनल आंसर नहीं चाहिए मुझे, कोई फाइनल आंसर नहीं लिखना। मुझे ये बताओ कि पहले स्टेप में कितना पुश लगेगा, कितना पॉप लगेगा? अगर ये ऐसा स्टेटमेंट है, पॉप एवरी एलिमेंट फ्रॉम S1 एंड पुश इन S2, अलग अलग लिख के बताओ कितना पुश कितना पॉप, अलग अलग लिख के बताएंगे कि कितना पुश लगेगा कितना पॉप लगेगा। हाँ वेरी गुड, बढ़िया, सोचे, दिमाग चला नहीं चला? देखिए जब आपका डीक्यू स्टार्ट हुआ तो मैंने हर एलिमेंट को यहां से पॉप किया और इसमें पुश किया, है ना? हर एलिमेंट को मैंने 4 पॉप किया और 4 को यहां पुश किया, तो यहां से पॉप हो रहा है, यहां पे पुश हो रहा है। 3 को मैंने पॉप किया, 3 को पुश किया। 2 को मैंने पॉप किया और 2 को यहां पे पुश किया। 1 को मैंने पॉप किया और 1 को यहां पे पुश किया, ठीक है? तो मेरा जो पहला स्टेप है, तो 4 के लिए 4 बार पॉप हुआ और 4 बार पुश हुआ, ठीक है? 4 के लिए 4 बार पॉप हुआ और 4 बार पुश हुआ। तो बेटा पहला जो है अपने दिमाग में बैठा लो कि जो मेरा पहला स्टेप है, क्योंकि एवरी एलिमेंट की बात हो रही है, एवरी एलिमेंट की बात हो रही, तो सेम एलिमेंट को आप S1 से पॉप करोगे और सेम एलिमेंट को S2 में पुश करोगे। तो यहां पे बेटा पॉप होगा आपका n, कहां से? S1 से, और पुश होगा n, पुश विल बी इक्वल टू n, पुश विल बी इक्वल टू n, कहां से? S2 से, ठीक है? हर एलिमेंट के लिए करना है, n टाइम्स फॉर बोथ, वेरी गुड, ठीक है? सेकंड स्टेप, एक ही पॉप दिख रहा है यहां पे, पॉप एलिमेंट फ्रॉम S2, ठीक है? तो 4 एलिमेंट मैंने पुश पॉप किए और चारों एलिमेंट को मैंने यहां पे लाके स्टोर कर दिया, ठीक है? इसके बाद एक पॉप करना है, सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में आपको जब आपका ये स्टोरेशन हो गया है ना, एक पॉप करना है, इस 1 को पॉप करना है यहां पे, ठीक है? ये 1 पॉप हो रहा है, पॉप एलिमेंट फ्रॉम S2, ठीक है? पॉप एलिमेंट फ्रॉम S2, तो एक पॉप हो रहा है, बहुत बढ़िया, नाइस। अभी क्वेश्चन दूंगा फिर अटकोगे। तो बेटा यहां पे हुआ एक। अब बताओ बेटा आपने एक पॉप कर दिया, S2 में कितना एलिमेंट बचा है? सारे के सारे बताएंगे। एक पॉप हो गया, अब S2 में कितना एलिमेंट बचा है? बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहा है, बढ़िया रिस्पॉन्स, गुड रिस्पॉन्स। मार्स वाले भी अच्छा आंसर दे रहे हैं, ठीक है? मार्स वाले भी अच्छा आंसर दे रहे हैं, मार्स वाले और जुपिटर वाले भी अच्छा आंसर दे रहे हैं, ठीक है? जो लोग दूसरे ग्रह के प्राणी हैं वो भी अच्छा आंसर दे रहे हैं। अब बताओ जब ये रीस्टोर होगा तो कितने एलिमेंट बचे हैं अब, है ना? एक तो निकल गया, है ना? एक टॉप वाला निकल गया,
तो ऊपर देखो यहां पे जब हमने एक डीक्यू कर दिया तो यहां पे देखो, यहां पे इन दिस केसेस एक हमने पॉप कर दिया था, ठीक है। तो अब हमारे पास n-1 बच गए, ठीक है। मंगल वाले भी सही है, ठीक है। अब अपना जो रीस्टोर होगा तो अब बेटा 4 का 3 ही बचा है ना। मार्स वाले भी आ रहे हैं, धरती के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इन दैट केस 2 3 1 हमारे पास 3 ही एलिमेंट बचे हैं अब। तो अगर 4 का 3 बचा है तो n के वाले n-1 बचे हैं इन दैट केस, है ना। n में n-1 बचे। तो जो रीस्टोरिंग फेज आएगा, ठीक है, रीस्टोरिंग जो फेज आएगा, एक तो आपने उड़ा दिया, तो जो पॉप होगा और पुश होगा, है ना। तो इसमें यहां पे इन दिस केसेस पुश जो है पॉप करते हैं पहले, ना, क्योंकि पॉप होगा S2 से। तो पॉप में एक 4 का 3 तो n का n-1 और पुश कितना हो जाएगा n-1। चलिए बाकी ग्रहों के लिए भी स्कोप है, ठीक है। अब बेटा काउंट कर लो, है ना। देखो कितने पॉप हो गए, n पॉप, n-1 पॉप, 1 पॉप। अभी देखना कैसे हड़बड़ाएंगे ना। तो टोटल पॉप हो गए, ठीक है, टोटल पॉप हो गए। अभी देखना कैसे यहां पे कैसे गड़बड़ करेंगे, n1 और n-1, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 2n-1 पॉप, ठीक है, इधर के लिए ये वाला अलग से है। और पुश कितने हो गए, तो n पुश और n-1 पुश, ठीक है। टोटल पॉप, टोटल पुश कितने हो गए, अभी देखना कैसे मार्स वाले कैसे गड़बड़ाएंगे। टोटल पुश तो बेटा एक तो ऑलरेडी n था, एक तो n ऑलरेडी था, प्लस यहां पे n पुश हुआ, ठीक है, n पुश हुआ, और यहां पे n-1 पुश हुआ, ठीक है, n-1 पुश हुआ, ठीक है। अब देखो ये हो गया बेटा 3n-1। बेटा मास वालों बताओ कि टोटल पॉप हुआ 2n-1, ठीक है, टोटल पॉप हुआ, अच्छा सॉरी, टोटल पॉप हुआ 2n, सॉरी -1, टोटल पॉप हुआ 2n, ठीक है, टोटल पॉप हुआ 2n और टोटल पुश हुआ 3n-1। n पुश, 2n पुश एंड 3n-1, 3n-1 पुश, और टोटल जो आपका पॉप हुआ n पॉप, एक पॉप और n-1 पॉप, तो टोटल हो गया आपके 2n-1, 2n पॉप। हाँ बेटा मैं बताया ना, मार्स वाले भी हड़बड़ाएंगे यहाँ पे। अभी हड़बड़ाया मार्स वाला कि कैसे आ गया, ठीक है। देखो बेटा मैं ना डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, मार्स वाले हड़बड़ाएंगे नहीं। देखो ये अगर पुश को काउंट कर रहे हो बेटा, ये एक पुश, ये एक पुश, ये देखो ये दूसरा पुश, ठीक है, और ये देखो ये तीसरा पुश। देखो बेटा लाइन बनी है, एक पुश और ये वाला दूसरा पुश और ये वाला तीसरा पुश, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये ऊपर से एक लाइन बेटा यहां से आ रही, एक लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ठीक है। ये देखो आ रही ना, n पुश और n-1 तो हो गया 3n-1 पुश, ठीक है। और पॉप कैसे आया, तो यहां देखो लाइन देखो मार्स वालों, यहां देखो एक पॉप, दूसरा पॉप और ये देखो तीसरा पॉप, ठीक है। ये देखो तीनों पॉप आ रहे हैं यहां से, हाँ, n आया, ठीक है, 1 आया और ये देखो n-1 आया, ये देखो आ रहा ना, ठीक है। तो n पुश, 2n पुश प्लस n-1 तो 3n-1, n-1 3n-1 पॉप वाले, n पॉप, 1 पॉप और n-1 पॉप तो 2n पॉप, ठीक है, ठीक है, समझे, समझ आ रही बात, बढ़िया। चलो मार्स वाले 0, पृथ्वी वाले हीरो। चलो आओ समस्याएं खड़ी करते हैं अब आपके लिए, है ना। मुझे इसका आंसर दो, ठीक है, 2 बाद में करना, पहले एक करके बताओ, ठीक है। लो अब बताओ, आंसर बताओ। मिशन अमंगल हो रहा है, मंगल तो हो नहीं रहा, अमंगल ही चल रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, खाली अमंगल ही हो रहा है, और जितने मंगल थे सारे चले जा रहे हैं, भगवान की कृपा नहीं हो रही है अभी। अब बताओ 10 NQ है और 1 DQ है, क्या करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पुश एंड पॉप बता दीजिए बेटा, यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। एक DQ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ तो कितना पुश था बेटा, कितना पुश था हमारे पास, पुश था हमारे पास 3n-1, ठीक है, हाँ, और पॉप कितना था 2n, तो n की वैल्यू कितनी है 10, है ना। मंगल वाले ध्यान दो, मंगल वाले ध्यान दो, तो बेटा n जो है साइज है 10, इफ 10 NQ तो n इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा बेटा पुश की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10-1। सर प्लस में ठीक है, माइनस में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, 30-1 दैट इज इक्वल टू 29, ठीक है। और पॉप जो है दैट इज इक्वल टू 2n, यही बताया ना मैंने, पॉप इज इक्वल टू 2n, तो 2 × 10 दैट इज इक्वल टू 20। तो टोटल है ना, टोटल नंबर ऑफ पुश एंड पॉप इज 49, है ना, 49, है ना बेटा। प्लस में तो दिक्कत नहीं है कि माइनस में दिक्कत है सर, प्लस हो जाता है, माइनस में थोड़ा गड़बड़ा जाता है मामला। प्लस ठीक है सर, माइनस में थोड़ा गड़बड़ा जाती है बातें, है ना, माइनस में गड़बड़ा जाती हैं। क्लियर है, हाँ ये तो क्लियर ही रहेगा बेटा, एक में तो फॉर्मूला है आपके पास, है ना, हाँ एक का तो फॉर्मूला है, एक का तो फॉर्मूला है।
ठीक है सारे? हाँ थोड़ा गलती होता रहता है बेटा, वो होता रहता है, गलतियों का स्कोप है, जहां भी प्लस माइनस और एनक्यू डीक्यू होगा वहां पे गलती होने के चांस है। चलो अब आंसर दो, अब करो गलती, वो कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ अभी नहीं हुआ सक्सेसफुल, अभी लॉन्च करेंगे, अभी हुआ मिशन ईटी है ना, मिशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अब करो, अब आंसर दो, 2 DQ है ना, अब आंसर दो। क्या था ईटी का फुल फॉर्म? एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल। चलिए थैंक यू। अच्छा बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग इसमें एक काम तो आप कर चुके हो है ना, कि 10 NQ और 1 DQ तो आप कर चुके थे। 10 NQ की एनालिसिस आपकी हो गई थी और 1 DQ की भी एनालिसिस हो गई थी, है ना? 10 NQ और 1 DQ की एनालिसिस हो गई थी इन दैट केस। यहां तक हमने कर लिया था कि इसमें सर 2N 2 into 10 is equal to pop and that is equal to 20 और 2N minus 3N minus 1 push that is equal to 3 into 10 minus 1 that is equal to 49। अब बेटा देखो, अब यहां पे पहली बात, जब आप सेकंड DQ करोगे, ठीक है, देखो जब आप सेकंड DQ करोगे, जितने जितने मंगल ग्रह के निवासी हैं ध्यान से देखें, ठीक है, रुको, जब आप सेकंड DQ करने जाओगे तो सबसे पहली बात आपकी n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n विल बिकम 9, ठीक है ना, n विल बिकम 9, ठीक है, n विल बिकम 9 पहली चीज, ठीक है, टोटल लिख दिया मैंने 29, चलिए n विल बिकम 9, ठीक है। अब हमको जब DQ करना है, पीछे चलते हैं बेटा, ध्यान अगर आपने नहीं दिया हो तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। अब इसमें इस इक्वेशन में पुश एंड पॉप दोनों है, ठीक है, इस इक्वेशन में पुश एंड पॉप दोनों है। तो सेकंड टाइम जब हम करने जाएंगे, संगति का सर बेटा और कुछ नहीं है, क्या आंसर आएगा इन दैट केस, पर मैं अपनी गलती पकड़ लेता हूं जल्दी, केवल यही पार्ट रिपीट होगा, पुश वाला नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ बेटा कर दिया, संगति का असर चल रहा है अभी ना, हाँ, तो ये वाला पार्ट ही चलेगा। मतलब सर इसमें अब हमको जो पुश लगेगा, ठीक है, जो पॉप लगेगा वो तो 2N लगेगा, ठीक है, ये देखो एक N पॉप 1 पॉप और N माइनस 1 पॉप, क्योंकि ये वाला पार्ट अब नहीं है ना, ये वाला पार्ट अब नहीं है। जब आप सेकंड टाइम DQ करेंगे तो ये वाला पॉप नहीं है इन दैट केस, ये तो नहीं रहेगा, केवल ये वाला पार्ट ही चलेगा, है ना, केवल ये वाला पार्ट ही चलेगा। तो इसमें पॉप कितने हुए? 2N है, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब आप DQ करेंगे तो आपके 2N पॉप हो रहे हैं और पुश कितना हो रहा है बेटा? N और N माइनस 1 हो रहा है, ठीक है, N और N माइनस 1। अब आपने ये नोटिस किया कि नहीं किया बताएंगे, ठीक है, नोटिस किया कि नहीं किया बताएंगे। सेकंड DQ में आपकी इक्वेशन में जो एक्स्ट्रा N है वो चला जाएगा, ठीक है। सेकंड DQ के लिए अब आपकी जो इक्वेशन है इसमें पॉप की वैल्यू, ठीक है, पॉप की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 2N और पुश की वैल्यू जो आएगी 2N माइनस 1। सर 3N क्यों नहीं आई बेटा? ये जो 3N वाला जो फॉर्मूला है उसमें आपका पहला वाला 10 वाला NQ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ DQ करेंगे उसमें 2 चेंजेस होंगे, ठीक है, 2 चेंजेस होंगे। पहला चेंज है कि N की साइज रिड्यूस होगी क्योंकि आपने एक एलिमेंट निकाल दिया है, ठीक है, आपने एक एलिमेंट निकाल दिया है। और अब NQ वाला पॉप जो 3N माइनस 1 हम लिख रहे थे, ठीक है, 3N माइनस 1 लिख रहे थे, इसमें का जो पुश वाला पार्ट है वो चला जाएगा। तो अब वैल्यू आएगी 2N and 2N माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉप आएगा वो लिख लेते हैं, पॉप इज इक्वल टू 2 into 9 इज इक्वल टू 18 और पुश की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2 into 9 माइनस 1 और ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो बेटा इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ, पहले के लिए 49 चला था, 20 + 29, और दूसरे के लिए चल रहा है 35 एंड दैट इज इक्वल टू 4 और कैरी 1, हाँ, एंड दैट इज इक्वल टू 84, ठीक है, 84। दूसरा जो हमारा जो हुआ इन दैट केस, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। क्या चेंजेस हुए हैं? N की वैल्यू सेकंड DQ के लिए N चेंजेस और NQ का जो पुश है, ठीक है, NQ का जो पुश है, NQ पुश नॉट कंसिडर्ड। अब कईयों के मन में सवाल यह आएगा, सर एक बार में पॉप कर देते तो, है ना, दोनों पॉप एक साथ कर देते हमारा टाइम बच जाता। उसको मल्टी DQ कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मल्टी DQ ऑपरेशन कहते हैं। मल्टी DQ करेंगे बाद में। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? मल्टी DQ जो आप बोल रहे हो ना, एक साथ दो रिमूव कर देते हैं सर तो हमारा टाइम बच जाता, हाँ, वो मल्टी DQ है, ठीक है। मल्टी DQ बाद में करेंगे, ठीक है, मल्टी DQ है इसलिए मल्टी DQ बाद में करेंगे। ये सिंगल DQ ऑपरेशन है। जब मैंने एक्सप्लेन किया था कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने यहां पे लिखा था कि ये सिंगल DQ है, ठीक है, सिंगल DQ है, ठीक है, सिंगल DQ है।
इसी का वर्जन है मल्टी डीक्यू, है ना। तो मल्टी डीक्यू इसके बाद करेंगे, पहले अभी इसको करो, ठीक है, पहले इसको करो। तो मेरी बात पहले मेरे को ये रिस्पांस दो कि ये दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि हमारा पहला इक्वेशन एनक्यू और 1 डीक्यू का था, वो तो ठीक है। सेकंड टाइम से आपके एन की वैल्यू, क्योंकि एक एलिमेंट पॉप हो चुका है, तो एन विल बी इक्वल टू 9, ठीक है, एन विल बी इक्वल टू 9। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इन दैट केस अब आप जब कंसीडर करेंगे तो आपका जो एनक्यू में जो 3n आ रहा था उसमें n तो पुश का था, तो वो कंसीडर नहीं होगा इन दैट केस, वो कंसीडर नहीं होगा इन दैट केस, ठीक है। चलिए अब मैं आपका टेस्टिंग कर लूं एक बार, फिर हम आज की क्लास जो है रिवीजन के साथ खत्म, रिवीजन नहीं इसके साथ खत्म कर देंगे। बताओ बेटा आंसर, अब आंसर बता दो, देन आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब याद नहीं है तो ये जाएगा एनएटी में, ठीक है। एनएटी खतरनाक होती है, कैलकुलेशन ठीक से करना, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक से कीजिएगा। आंसर देंगे, हाँ, थर्ड डीक्यू में वो फिर सीरीज बनती जाती है, ठीक है। इसका आंसर ठीक से दे दो, देन आई विल बी हैप्पी कि आपने कर लिया। तो पहले में फॉर्मूला और दूसरे का फॉर्मूला 2n माइनस 1 और n चेंज होगा, ठीक है। पहले का फर्स्ट डीक्यू का फॉर्मूला, पहले का पुश एंड पॉप, तो 2n और पॉप और 3n माइनस 1 पुश। इसके बाद अगर आप ईच डीक्यू करते हैं, ठीक है, ईच डीक्यू के लिए n की वैल्यू चेंज होगी, n चेंजेस, क्योंकि एक वैल्यू जा चुकी है, और उसके बाद आपका 2n पॉप रहेगा ही रहेगा, बट पुश की जो वैल्यू है वो 2n माइनस 1 हो जाएगी। मल्टी डीक्यू नहीं है ये बेटा, मल्टी डीक्यू नहीं है ये, अरे रे रे रे, मल्टी डीक्यू नहीं है ये। एक मिनट रुको रुको रुको, पोल कैंसिल कर रहा हूं, रुको। मल्टी डीक्यू नहीं है, 2 डीक्यू करो पहले, मल्टी डीक्यू अभी नहीं करेंगे, मल्टी डीक्यू बाद में, मल्टी डीक्यू बाद में। इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल, मल्टी डीक्यू नहीं है, नॉर्मल डीक्यू करो, नॉर्मल डीक्यू करो। पोल कैंसिल हो गया, दोबारा आंसर दो, दोबारा आंसर दो, मैंने पोल कैंसिल किया है, दोबारा आंसर देंगे, मैंने पोल कैंसिल किया है, दोबारा पोल चल रहा होगा, देखो। मल्टी डीक्यू नहीं, मल्टी डीक्यू नहीं, मल्टी डीक्यू नहीं। आप पुराना वाला आंसर देंगे, पुराना जो हमने किया वो आंसर देंगे। पोल कैंसिल कर दिया, डन है। चलो आओ। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जब आप कितना 50 एनक्यू और फर्स्ट डीक्यू करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना अगर नहीं समझ में आई है बात तो, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन जो पहली वाली थी दैट इज 2n एंड 3n माइनस 1 लगाएंगे, तो 2 और n की वैल्यू कितनी है अभी 50, तो n की वैल्यू ले लो 50 और ये हो जाएगा 50 इंटू 2 दैट इज पॉप, दैट इज इक्वल टू 100, और 3n माइनस 1 पुश के लिए कितना था, पुश के लिए 3n माइनस 1, 3 इंटू 50 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 149। तो बेटा ये आपका 249 हो गया एक डीक्यू के लिए, 50 एनक्यू और 1 डीक्यू के लिए, ठीक है, 249 हो गया। आई थिंक मैंने सही किया है, 150 माइनस 1 149 और एनक्यू की ये, ठीक है। हाँ, जब सेकंड डीक्यू में आएंगे, ठीक है, सेकंड डीक्यू में आएंगे तो बेटा अब आपके सिचुएशन में इसमें सेकंड डीक्यू जब हम करेंगे, ठीक है, सेकंड डीक्यू जब हम करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है उसमें, इस फॉर्मूले में जो 3n माइनस 1 फॉर्मूले में इसमें एनक्यू है, इसमें एनक्यू इंक्लूडेड है, तो फॉर ईच डीक्यू एन की वैल्यू चेंज होगी और आपको 2n पॉप और 2n माइनस 1 पुश लगेगा, ठीक है। हाँ, तो अब आ जाइए बेटा, एन की वैल्यू चेंज, एक एलिमेंट जा चुका है तो n विल बी इक्वल टू नाउ 49 और आपको अब पॉप लगेगा और नहीं करोगे तो पाप लगेगा, दैट इज इक्वल टू 98 और पुश लगेगा इसके बाद दैट इज 49 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 97, ठीक है। तो गड़बड़ा जाएगा मामला, 195 आ रहा है बेटा, 195 इधर से आ रहा है, 249 इधर से आ रहा है। अब सर जोड़ने में गलती कर दी है ना, 195 यहां से आ गया तो ये बन गया 4 कैरी 1, ये भी बन गया 4 कैरी 1 और बढ़िया सा नंबर आ गया 444, है ना, 444 आ रहा आंसर इन दैट केस, 444 आ गया बेटा आंसर इसका, ठीक है, 444। मेरे को पता है कोई दिक्कत नहीं है शिबू, आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती जितनी करनी कर लीजिए,
50% बच्चों ने आंसर सही दिया इसका। तो समृद्धि है, साहिल है, कुणाल है, मृदुल है, अजीत है, लाभम है, गणेश है, वीरेश है, हाशमी है और दृष्टि भी है। ठीक है, ये है बेटा आज का आपका हिसाब किताब। लाभम, अजीत, समृद्धि, अथर्व, गणेश, कृष्णा, तेजस, साहिल, प्रणव एंड उर्वशी साहू ने करेक्ट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया। ठीक है, मालिक हम नहीं बेटा, ऊपर वाला मालिक है, हम तो नौकर ही हैं मालिक के। चलिए बताइए, समझ में आई बात? इज इट ओके? ये दोनों चीज समझ में आई? ये दोनों बातें समझ में आई? सारे के सारे कमेंट करेंगे, पता चला कि नहीं चला? क्योंकि पहले में एनक्यू इंक्लूड रहता है, इसलिए 3n-1 करेंगे। उसके बाद जब भी डीक्यू होगा, एन वाला जो पार्ट है, जो एनक्यू वाला पार्ट है, वो हट जाएगा। तो उसके बाद ईच के लिए एन चेंज होगा और 2n-1, 2n and 2n-1। बहुत बढ़िया, पसीने छूट गए मेरे आज। ठीक, जो लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाए वो बताएंगे। आज का सारा हो गया, आज का सारा हो गया। अब आपके ऊपर बेटा इसको कैसे लोगे, मैंने बता दिया है। ठीक है, हाँ चलिए, नाइस। ठीक है, जाओ, आज के लिए बहुत हो गया, ओवरडोज हो गया। आपको मैं आज केवल 2 होमवर्क दूंगा और बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो आप करके लाइएगा। ये वाला 2 क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, और मैं आपको ये क्वेश्चन का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में। इस क्वेश्चन का आंसर सी है, मैं आपको कल वीडियो सॉल्यूशन पोस्ट करूंगा, वीडियो सॉल्यूशन इसका पोस्ट करूंगा, उसको एक बार देख के आइएगा, फिर समझाऊंगा मैं। ठीक है, आज के लिए काफी ज्यादा टाइम हो गया तो आज रहने देते हैं। और ये वाला क्वेश्चन मैं कल एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, ये वाला क्यू का क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। आज के लिए काफी हो गया। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इसको। और इसका आंसर बेटा ये एक्सपोनेंटेशन है, इसका आंसर 9 है और इसका आंसर 48 है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर एक्सपोनेंटेशन है, दिस आंसर इज सिमिलर क्वेश्चन दैट इज 9 और इसका आंसर 48 है इन दैट केस। ठीक है, फाइनली इसका आंसर 48 है इन दैट केस। ठीक है, चलिए आपको मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आई एम गिविंग इट टू यू और ट्राई टू कंप्लीट दैट वन। ठीक है, 2 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, एंड में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ठीक है, ये वाला रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका इसी के ही बेस पे रहेगा जो हमने एनक्यूडीक्यू ऑपरेशन किया है। ठीक है, एनक्यूडीक्यू ऑपरेशन पे रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, आप लोग करके आइएगा। ठीक है, चलिए डाउट बता दीजिए बेटा, क्या क्या है डाउट? डाउट सुन लेते हैं आप लोगों के। डाउट वाले रुकेंगे, डाउट वाले रुक जाओ, काहे करेंगे जाके, है ना? डाउट वाले रुक जाओ, अभी भी डाले नहीं हो बेटा डाउट। डाउट वाले रुकेंगे। हाँ, गुड नाइट एवरीवन, बाकी सब जा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। डाउट वाले रुकेंगे।